क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने मेरे 5K सब्स कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, जो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा। अभी थोड़े दिन पहले तो मेरे 1K हुए थे और इतनी जल्दी 5K हो गए। थैंक यू सो मच गाइस। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने पिछला वाला माइलस्टोन कंप्लीट नहीं किया, वो जो था 2K लाइक्स वाला, तो वो अभी कर देना। नहीं करोगे तो देखो धीरे धीरे 5-5 एपिसोड आने लग जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज एक बार कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे हमारा लास्ट मोमेंट पे हमारा गनपा कह रहा होता है गोकिम को कि भाई क्या चक्कर है, तू 4 स्टोरी से कैसे ज्वाइन हो चुका था। बाकी जो भी सारी चीजें थी वो आपको जाके देखनी पड़ेगी उसी वीडियो के अंदर। बाकी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहीं से। तो वीरो क्या कहते हो, स्टार्ट करें। उससे पहले इस वीडियो के ऊपर सिंपल से एम है वापस 2K लाइक, 700 कमेंट, समझ आ रहा है 700 कमेंट्स होनी चाहिए इस वीडियो के ऊपर। और इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकिम कह रहा होता है 4 स्टोरी को छोड़ दे, मेरे पास आ जा, वरना बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, हम एनिमीज बन जाएंगे। इतने में गन उसे घूर रहा होता है और वो कहता है साकुजी गोतो। इसका मतलब ये होता है कि दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ है ना, साकी मतलब रम या बियर या जो भी ये चीज, इसको शेयर करते हैं ताकि वो है ना एक अच्छी खासी एक बॉन्ड बना पाए अपनी गैंग में, या फिर अगर दो इंडिविजुअल है तो दोनों अपने ब्रदरहुड के अंदर। गनपा कहता है कि अगर हम इस ड्रिंक को शेयर कर लेते हैं ना, तो ये चीज दर्शा देगी और बतला देगी कि हम दोनों सेम पाथ पे चलेंगे। मेरी दुनिया के अंदर ये रिप्रेजेंट करती है एक बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड को। लेकिन सॉरी यार जोंगोकिम, मैंने ये वाली ड्रिंक किसी और के साथ पहले ही ले रखी है, और जो तेरे साथ मैंने पी थी वो खत्म हो चुकी है, और मेरा अब एक और ड्रिंक लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इसमें गोकिम कहता है अच्छा, ये तो बहुत खराब बात है यार। और फिर गोकिम खड़ा होता है, वो कहता है चलो ठीक है जो भी है, लेकिन आज से हम एनिमीज हैं। और फिर गोकिम यहाँ से खड़ा होकर जा रहा होता है, कह रहा होता है ओके मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय गुड नाइट। इतने में गन अभी भी पता नहीं उस जो भी चीज को था वो काट रहा था, कर रहा था, और वो कहता है गोकिम तुझे पता है कि मुझे पर्टिकुलरली ड्रिंक करना, अल्कोहल पीना मजेदार लगता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पिया करता था क्योंकि तू होता था। गोकिम कहता है क्योंकि मैं होता था, तो आखिरकार हम दोस्त बन ही चुके हैं, लेकिन अगली बार जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो हम मार देंगे, समझ आ गया। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सैली पा के बाकी सारे के सारे हॉस्टल्स के मेंबर खाना खुना खा ही रहे होते हैं, बट ये अभी भी नहीं खा रहे। वास्को है क्या इनके सामने, लेकिन एकदम से सैली पाक चिल्लाती है, कहती है अबे तुम लोगों ने क्या समझ रखा है, अनाथ आश्रम है ये सारे लोग आ जाते हो। अब यहाँ पे आ चुका है हुत्सिन एहन, और ये बंदा यहाँ पर आया था और ये याद करता है कि ये एली जैंग से वापस हार चुका है। एली कह रहा होता है भाई अब रुक जाते हैं, जिसपे ये कहता है नहीं 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 नहीं। इतने में एली कहता है तू इतनी बार भी ट्राई कर ले, रिजल्ट सेम होने वाला है, तू अभी केपेबल नहीं है मेरे को हराने के लिए। मुझे पता है तूने अलाइड को ज्वाइन कर लिया है मुझे अटैक करने के लिए, क्योंकि तू रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि मैंने अटैक किया था इंसान के ऊपर, लेकिन वो सारी चीज मैंने फैमिली के ऊपर की थी, और उसके लिए मैं सॉरी भी नहीं बोलने वाला हूँ। अगर मेरी फैमिली की बात आएगी तो वो चॉइस मैं वापस बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वापस इंसान चला जा। इतने में हुत्सिन कहता है पागल मत हो, पागल मत हो, आज वाली अटेम्प्ट को मिला के तू मुझे 3 बार हरा चुका है, और मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बस मैं 3 बार हारा हूँ। मैं तुझे बताता हूँ जो सन ऑफ इंसान है वो पक्का राइज करेगा, चौथी बार तो पक्का जीतेगा। ये याद करता है इसके मालिक के साथ, मतलब ताइसुमा के साथ क्या क्या बात करी थी। उसके बाद ये कहते हैं इंसान तुझे घूर रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एली कह रहा होता है भाई लेकिन सोएगा कहाँ, मैं क्यों सुलाऊं तेरे को गोचू प्रसाद। इतने में हुत्सिन कहता है कोई दिक्कत नहीं है छोड़। हम देखते हैं एली कहता है क्या करूं इन लोगों का, चल छोड़ कोई नहीं, तू यहाँ पे आया है तू मेरे पीछे है, बट हद है यार मैं अपने दुश्मन को ही सुलाने वाला हूँ। चल कोई नहीं बेटा, यहाँ पे है ना बहुत सारे कमरे वगैरह हैं, तो उनमें से एक पे रह दे, कोई भी तेरे को परेशान नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे रह ले। अब हम देखते हैं इस बंदे ने उस गेट के ऊपर लिख रखा है कि मैं घर नहीं जाने वाला हूँ जब तक मैं एली को मार ना दूं। यहाँ पे भाई दुनिया भर की चीजें लिख रखी होती है, पागल हो रहे हैं, लेकिन एली कहता है हमारे साथ रह, और ये जो भी लोग हैं ना सारे बहुत खुश होंगे, तेरे को रखने में कोई इशू नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है क्या जियोल नहीं मिल रहा है, और हम देखते हैं यहाँ पर लोग आके बताते हैं कि उस फाइट के बाद जब से अलाइड ने उसे हराया उसके बाद जियोल हमें दिखाई नहीं दिया, पता नहीं वो बंदा कहाँ चल चुका है। लेकिन यूजिन कह रहा होता है भाई मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक चीज है अगर वो मुसीबत में है तो उसका भाई उसको प्रोटेक्ट करेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर भाई हैंग्यूल बाइक बुरी तरह गिरा पड़ा है, मतलब मोटा वाला मॉन्स्टर गिरा पड़ा है, उसको किसी ने हरा दिया है, और नीचे से जियोल कह रहा होता है कि क्या किया ये मेरे भाई के साथ, तू पागल है क्या, तूने क्या किया चार्ल्स चोई। और हम देखते हैं यहाँ पे चार्ल्स चोई आ चुका है, ये भी काफी अच्छा, मतलब इसका स्टाइल जो है वो काफी बढ़िया है बंदे का। और यहाँ पे चार्ल्स चोई मस्त खड़ा और वो यही कह रहा होता है नंबर 1 बढ़िया है यार, इसने दिमाग तो खराब किया मेरा थोड़ा। बट ये बंदा क्या करता है इसका फोन भी ले लेता है और कहता है कि अब मैं पूछने वाला हूँ तेरे से, एक्चुअली मेरे यहाँ आने का रीजन बहुत सिंपल है, और वो ये है ये वर्कर्स है ना कुछ छुपा रहे थे मुझसे, तो मुझे ये बता कि जिनियोंग पार्क कहाँ पे है। तुझे पता है मैं कब से उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, वर्कर्स वगैरह मेरे को बता क्यों नहीं सकते थे रे। इसमें जियोल कहता है कि आप किसी जिनियोंग पार्क को क्यों ढूंढ रहे थे। वो कहता है मेरे पास फालतू बात करने का टाइम नहीं है, मैं तेरे से लास्ट क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूँ गियोल भाई, क्या कभी जिनियोंग पार्क ने मेरे बारे में कुछ कहा था। जिसमें कहता है नहीं, ये कहता है अबे तू कुछ भी बोलता है मैं तेरे पे भरोसा करता ही नहीं, अगर तू हाँ भी बोलता मैं तब भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि
कि तू फालतू आदमी है, तू कभी सच नहीं बोलेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं तुझे टॉर्चर करूंगा बेटा, और इतना टॉर्चर करूंगा कि तू बोलेगा, सच बोलेगा, मुंह खोलेगा, दिल टोलेगा और तू बुरी तरह रोलेगा। जिनयोंग यहाँ पे था ना, और तू फालतू में, तुम सब एक दूसरे को जानते थे और तुमने मुझे नहीं बताया। ये बंदा लिटरली एक चश्मे को उसके मुंह में देख के बुरी तरह अंदर बाढ़ देता है और कहता है कि अब तू बताएगा। तू याद कर, तूने जो जो कॉन्वर्सेशन जिनयोंग के साथ करी थी वो सारी याद कर। और हम देखते हैं ये गंदी तरह हंस रहा होता है और कह रहा होता है जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ ना, याद कर। जिस पे गियोल कहता है तुझे सच में लगता है कि तू ये सारी चीजें करके निकल जाएगा, तू फालतू चीजें नहीं कर सकता, तू एक मेजर कॉन्ग्लोमेरेट है। जिस बंदे ने 4 मेजर क्रूज वगैरह को स्टार्ट किया था, जिसपे कहता है अच्छा बेटा, किसने कहा मैं सीईओ होके किसी को मार नहीं सकता, मैं मार सकता हूँ। इतने में यहाँ पे हाथ आता है मोटे वाले मॉन्स्टर का और ये उसको चटपट करके जमीन में तट देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह मारा है और हैंग्योल यहाँ पे खड़ा हो चुका है। गियोल कहता है कि हैंग्योल ये बहुत अजीब बात है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे चार्ल्स चोई खड़ा होता है और वो कहते हैं बेटे तू खड़ा कब हुआ रे, मुझे तो लगा था मैंने तुझे बढ़िया मारा है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज तो ये है तू कैसे एक्ट कर रहा है, तो अपने छोटे भाई के सामने खड़ा है जैसे कि तू उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अच्छा मुझे अब समझ आया, तेरे छोटे भाई ने तुझे मॉन्स्टर बनाया लेकिन फिर भी तू उसे प्यार करता है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर कितनी बुरी तरह रो रहा होता है और चार्ल्स कहता है कोई नहीं बेटे रुक जा, मैं आ रहा हूँ। और ये भाई फिर बाद में अब लड़ाई होने वाली है बहुत गंदी, जो हमें दिखाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हम देखते हैं चार्ल्स चोई कह रहा होता है तुझे पता है आज तू अपने भाई को नहीं बचा पाएगा, और मैं बता देता हूँ मैं क्लीन अप के लिए सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि आज कोई भी पता नहीं कर पाएगा यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आई एम प्रीटी गुड एट डिस्ट्रॉइंग एविडेंस। यू सी भाई ये सेम टू सेम मुझे पता है, मैं सच बता रहा हूँ, ये गंदा आदमी लगता है बहुत। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजिन देखता है, यूजिन आ चुका है और यहाँ पर भाई तबाही हो चुकी है। दीवार में इतने गंदे गंदे छेद हो रखे हैं, खून की छींटे 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 छोड़ो, ऐसा लग रहा है कि गन ने लोगों को मारा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि किसी ने तो पक्का गियोल को किडनैप किया है। वो कहता है कि सर्विलेंस फुटेज वगैरह का है, वो सब भी गायब हो चुके हैं, बाहर की फुटेज भी गायब हो चुकी है, इवन तो जो हार्ड ड्राइव्स वगैरह थी वो सब गायब हो चुकी है। तो वो पूछता है एक्सटीरियर कैमरास वगैरह भी तो होंगे, जिसपे कहते हैं बाहर पता नहीं ब्लैकआउट हो गया था, किसी एक बंदे ने जनरेटर वगैरह जो भी होता है उसमें गाड़ी दे मारी थी और फोड़ दी थी और बुरी तरह, और पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे थे लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। मैंडियो यूजिन से पूछता है ऐसा किसने किया होगा, जिसपे ये कहता है सीईओ ऑफ अ मेजर कॉन्ग्लोमेरेट, एक शेडी पास्ट वाला। मैंडियो कहते हैं चार्ल्स चोई ने। चार्ल्स चोई ऐसा क्यों करेगा, जिसपे वो कहता है कि वो डर गया होगा क्योंकि जिनयोंग पार्क को चार्ल्स चोई की वीकनेस पता है और चार्ल्स चोई जिनयोंग पार्क को पता नहीं डेकेड से ढूंढ रहा है। मतलब मेरे को भी नहीं पता उसकी वीकनेस के बारे में, लेकिन जिनयोंग पार्क से जब भी मैं पूछता हूँ वो सीज हो जाता है, मतलब पागल हो जाता है। जो वर्कर्स है वो डेकेड से पता नहीं जिनयोंग पार्क को संभालते हुए आए और चार्ल्स चोई अभी रिसेंटली उसको पता चल गया होगा क्योंकि अलाइडी ने भी जो भी लड़ाई कर के लोकेशन एक्सपोज हो गई थी कुल मिला के, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है ये सारी की सारी चार्ल्स चोई के पास आराम से पहुंची होगी और उसे पता चलती वो बंदा यहाँ पे आया होगा और आके उसने गियोल को किडनैप कर लिया होगा। यार बहुत अजीब बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा इतना बड़ा मैस कर रहा है लेकिन इस रूम के अंदर सारी की सारी चीजें अरेंज कर रखी है, कंसील कर रखी है, कोई एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये है ये चार्ल्स चोई की स्पेशलिटी है। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इस चीज को अपने हाथ से जाने दूं, मैं क्या करूँ? यूजिन यही सारी चीजें सोच रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं इसके पास एक फोन आता है और ये कहता है जेम्स ली। अब जेम्स ली ने उसे फोन किया और जेम्स ली कह रहा होता है यूजिन गियोल गायब तो नहीं हो गया, जिसपे वो कहता है हाँ तुझे कैसे पता, जिसपे ये बताता है तो चार्ल्स चोई यही कर रहा था, मुझे लगे रहा था। फिर बाद में जेम्स ली यहाँ बाइक पे फुल स्पीड में दौड़ा रहा होता है और कह रहा होता है तो चार्ल्स चोई का मोटिव था वो मुझे लग ही रहा था, यही सारी चीजें हैं, वो बंदा कुछ तो करता बट मेरे पास एविडेंस है भाई साहब। जेम्स ली अपनी बाइक को रोकता है और वो समझाता है कि मेरे पास एविडेंस है, जिसपे यूजिन कहते हैं तेरे पास एविडेंस है, तो वो बताता है हाँ, क्योंकि जी चैंग कोब की जब मौत हुई थी ना उसके बाद से ही मैं चार्ल्स चोई के पीछे एक बाज की तरह लग गया था, मैंने अपनी नजर से उसको दूर जाने ही नहीं रहा था। और आज पता है क्या हुआ, एक गाड़ी आई और वो भिड़ गया ट्रांसफॉर्मर से, उसके बाद पूरी की पूरी सिटी में ब्लैकआउट हो गया। और मुझे लगता है ऐसे ही कोई इंट्रूडर ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी के अंदर गया और उसने सारे के सारे कैमरा को भी बंद किया, उसको चुराया, गियोल बाइक और नंबर 1 दोनों को लेके भाग गया। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें किसी ने विटनेस नहीं की होगी, मतलब चार्ल्स चोई तो यही सोच रहा होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं उस पर नजर टिकाए बैठा हूँ। इस बंदे ने एक ड्रोन लगा दिया था उस गेट के बाहर और वो बंदा सब कुछ कैप्चर कर चुका है। अब यहाँ पर इन दोनों ने बात यही की होती है कि चार्ल्स चोई को ये लग रहा होता है कि वो बंदा मतलब जेम्स ली बाहर है कंट्री से, लेकिन हमारा जेम्स ली बहुत चालाक लोमड़ी, वो बंदा अंधे रहता है और ये कह रहा होता है कि चार्ल्स चोई ने माइनस को किडनैप किया, वो इतना गंदा काम क्यों कर रहा है, वो पागल हो चुका है क्या? जिसपे यूजिन और जेम्स ली दोनों कहते हैं अब हमारा टाइम आ चुका है उसे बदला लेने का, चलो हम देखते हैं क्या होने वाला है। यूजिन मुझे पता है कि चार्ल्स चोई शायद एविडेंस मिटाने में सबका बाप है, लेकिन तू एविडेंस पकड़ने के बाद उसको 10 फोल्ड बाहर निकालने में सबका बाप है, मुझे लगता है तू ये कर लेगा। जिसपे यूजिन कहता है अरे यार इतना ज्यादा प्रेशर, लेकिन चलो कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, अब हम इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे और अब हम चार्ल्स चोई को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो पूरी की पूरी यूएसबी जेम्स ली लेके आ चुका है, वो कहता है इसी की मैं बात कर रहा था, ये ले यूजिन, ये एविडेंस मैंने उस सीसीटीवी से तो नहीं लिया, ऑब्वियस सी बात है, ड्रोन से लिया है जब चार्ल्स चोई निकल रहा था उस नंबर 1 वगैरह को लेके, और मुझे समझ नहीं आया वो बंदा खुद क्यों लेके जा रहा था, बट जो भी है। बट यहाँ पर हम देखते हैं
यूजिन कहता है बहुत बढ़िया बात है, और ये बंदा उस यूएसबी को पकड़ ही रहा होता है। इतने में जेम्स कहता है रुक जा एक बार, क्या तुझे पता है जिनयोंग पार्क कहाँ पे है यूजिन? तो वो कहता है उसके बारे में क्या जेम्स ली? इसमें बताता है मुझे लगता है मैं सही हूँ, मुझे पता है पास जिनयोंग पार्क है, तुझे पता है मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे चार्ल्स चोई की वीकनेस थी और दूसरा कुछ पर्सनल है, वो मैं तेरे को भी बता नहीं सकता हूँ। यूजिन कहता है तेरा पॉइंट क्या है? ये बताता है कि मेरे को जिनयोंग पार्क का पता बता दे कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे वो चाहिए। इतने में यूजिन कहता है आई एम सॉरी यार, मैं तुझे ये सारी चीजें नहीं बता सकता हूँ। इतने में ये बंदा अपनी यूएसबी वापस लेता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो शायद नहीं हो सकती ये सारी चीजें। यूजिन एक चीज देख, अगर हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं तो कैसे काम आगे बढ़ेगा? ओ भाई, अब यहाँ पे यूजिन कहता है जेम्स तो सच में तू ये कर रहा है? तो इस यूएसबी ड्राइव के चक्कर में हमसे बार्गेन करने वाला है ताकि तेरे को कुछ मिले सच में? इतने में कहता है जेम्स तो सच में बहुत बड़ा। इतने में जेम्स कहता है अरे मजाक करो यार, ये ले, मैं वैसे भी तेरे साथ टीम अप कर चुका हूँ, तो मेरे को डिस्ट्रॉय करना है चार्ल्स चोई को, और अभी हम दोनों आपस में लड़के कोई फायदा भी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स चोई को खत्म करना है। अगर वो हो जाता है तो जिनयोंग पार्क को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जेम्स ली बोलता है अरे तुम्हें समझने की ज्यादा चीजें जरूरत नहीं है, तुम ये लो यूएसबी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने में हमारा यूजिनो से बता देता है जो जिनयोंग पार्क है ना वो वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स के अंदर है, जिसमें वो पूछता है ऐसा क्यों? जिसमें वो बताता है वो अपने माइंड मतलब पागल हो चुका है, काइंड ऑफ मेंटल हो चुका है, तो वो पूछता है ऐसा क्यों? जिसमें वो बताता है कि पास्ट में कुछ इंसिडेंट वगैरह हुए थे जिसके चक्कर में वो अपना दिमाग सीज कर देता है, मतलब वो चाहता है कि अपने दिमाग में सारी पास्ट की मेमोरीज खो दे, ऐसा मान लो कोमा में चला जाए। और जेम्स ली का इकलौते का नाम काफी होगा इस बंदे को बहुत गंदी हालत में डालने के लिए, क्योंकि जेम्स ली वन ऑफ दोस गाइज है जिसने गैप्रिंग किम का कत्ल किया था। यूजिन कहता है अगर तू उससे मिलेगा तो भी कोई प्रॉपर कॉन्वर्सेशन होगी नहीं, लेकिन चल कोई नहीं, मैं जो भी हो सकता है मैं करता हूँ। इतने में ये कहता है चल छोड़, फिर मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। यूजिन कहता है सॉरी, ये कहते हैं वो अपना दिमाग खो चुका है इसलिए मुझे नहीं मिलना उससे। यूजिन कहता है क्या क्या कहना चाहता है? जिसपे कहते हैं मैंने गैप्रिंग किम को मारा था, इसलिए मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ कि मैं उसको देखूं, क्योंकि मैं जिनयोंग पार्क की करंट मेंटल स्टेट के लिए पूरा का पूरा ब्लेमेबल हूँ, ब्लेम मेरे को किया जा सकता है। और छोड़ वो आइडिया खत्म कर, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में यूजिन कहता है जेम्स मेरी बात सुन, हम गैप्रिंग किम की बात कर ही रहे हैं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? द किंग ऑफ सियोल कैसा आदमी है वो? भाई सब जेम्स एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वो कहते हैं ऐसा क्यों पूछा तूने? जिसपे वो बताता है कि मैंने ना जिनयोंग पार्क को बहुत सारे नाम वगैरह बोले ताकि मैं देख सकूं कि वो बंदा कैसे रिएक्ट करता है, बट जब भी मैं द किंग ऑफ सियोल कहता हूँ वो बंदा बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, शायद इसलिए क्योंकि उस बंदे ने उसके बाप को मारा था, मतलब गैप्रिंग किम को मारा था, जेक के बाप को मारा था, बट जिनयोंग के दोस्त को मारा था। यूजिन कहता है मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए जो मल्टीपल कल्प्रिट्स थे जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे गैप्रिंग किम की डेथ के लिए, उन सब में से द किंग ऑफ सियोल उनमें से था, ऑब्वियस सी बात है, तो वो कैसा था? इतने में जेम्स ली कहता है यूजिन, और ये बंदा उसके पास आके कहता है कि तू क्यों ना फोकस करे चार्ल्स चोई के ऊपर, अभी फालतू में ये सारी चीजें जान के तेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं। और अगर हम उस बावड़े बूच आदमी के बारे में बात करें तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सही नहीं है, लेकिन मैं तुझे बताऊं तूने मुझे डरा दिया था, मुझे तो लगा था कि तू बहुत गुस्सा होगा कि तेरा दोस्त भी गुम हो चुका है, ये सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को अपने दोस्त को सबसे ऊपर नहीं रखना चाहिए इस टाइम पे। जिसपे ये कहता है ओ ऐसा सब मत बोल, मैं अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हूँ, मतलब बहुत स्ट्रेस के अंदर है ये बंदा कि अब करे तो करे क्या। फिर बाद में हम देखते हैं ये बंदा उस यूएसबी को शायद लगाने की सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। और यूजिन कहता है मेरे पास एक और एविडेंस मंगवाना है, बस एक और छोटा सा एविडेंस है जो अगर आ गया तो चार्ल्स चोई खत्म है। जेम्स ली कहता है चार्ल्स चोई खत्म है, ऐसा कौन सा एविडेंस है? जिसपे कहते हैं अरे वो आने वाला है क्योंकि मैंने चोनलियांग में एक बंदे को भेज दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं अलाइड का ग्रुप हेड डैनियल पार्क आ चुका है चोनलियांग में, और ये जैसे ही आता है ये सोच रहा होता है यूजिन के कहने पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, कितनी अजीब सी बात है, लेकिन चलो ठीक है मैं देखता हूँ। मैं जब लास्ट टाइम आया था अपने फ्रेंड्स के साथ आया था और वो इंसिडेंट भी काफी अच्छा था एक्चुअली, बट थोड़ा अजीब हो चुका था। अब ये सोच रहा होता है लाइटनिंग चोई ने भी यही बोला कि चोनलियांग आना पड़ेगा और यूजिन ने भी चोनलियांग ही भेजा है, तो देखते हैं। इतने में देखते हैं यहाँ पर बहुत दुनिया भर के लोग खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं हम आ चुके हैं इधर। डैनियल उन्हें देख के समझ जाता है कितना ज्यादा इंटिमिडेटिंग हो रहा है, ये गैंगस्टर सच्ची वाले गैंगस्टर हैं, ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन वो लोग यूज कर रहे हैं जियोला डायलेक्ट। इतने में इसके सामने एक आदमी आता है, वो कहते हैं साइड वाला लड़के, और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। डैनियल यही सोच रहा होता है क्या बात करो, ये सेम ग्रुप के नहीं है, लेकिन ये सारे गैंगस्टर एक साथ चीनलियांग के अंदर क्यों गैदर हुए? और यहाँ हम देखते हैं ये बंदा अकेला फंसा पड़ा है इन सबके बीच में। इतने में एक गाड़ी आती है और बुरी तरह पां करती है, और हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल आई एम सॉरी बोल ही रहा होता है। इतने में आवाज आती है अबे तूने स्क्रैच कर दिया इस पे। कहता है क्या? मैं तूने स्क्रैच कर दिया इस पे, अब तू मेरे को नई कार दिलाएगा। डैनियल कहता है क्या बात कर रहा है? इतने में कहता है अबे तू छोटे लायर, इसके अंदर एक कैम रिकॉर्डर था, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और अब मैं तेरे को बताने वाला हूँ, तू मेरे को दिलाने वाला है नई गाड़ी। और हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा बंदा आ चुका है जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है लुकिज्म के अंदर, और ये बंदा आगे कहता है ओए क्या तू मेरे को अब नई गाड़ी दिला रहा है ना? और हम देखते हैं ये बंदा कोई तो है जो थोड़ा एली जैसा लग रहा है, बट एली नहीं है। इतने में डैनियल कहता है अच्छा ऐसी बात है, चल कोई नहीं पुलिस स्टेशन चल ले, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये कहता है पुलिस नहीं, मैं चीजों को ऐसे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। इतने में डैनियल कहता है अरे क्यों नहीं, आ जाना, चलना, चल पुलिस स्टेशन चलो, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया और ना ही तोड़ा है मैंने। इतने में इन दोनों में बहस हो रही होती है। गाड़ी का ओनर कहे जा रहा था कि मेरे को
नई गाड़ी दिला दे यार, क्या होगा, मैं चीप में दे दूंगा। जिसपे कहता है अरे मेरे को खरीदनी नहीं है, फालतू बात क्यों करो, और इसमें तो कोई स्क्रैच भी नहीं है। बट ये बंदा कह रहा था भाई खरीद लेना गाड़ी, क्या हो गया। इतने में डैनियल कहता है बावड़ा वाला क्या, मेरे को नहीं खरीदनी है टैकी सी कार। इतने में जैसे उसने टैकी कार बोला, गंदी कार बोला, ये बंदा उसको हवा में ही घुमा के नीचे मार देता है और कहता है तूने क्या बोला मेरी कार को भी, अ पीस ऑफ जंक। और डैनियल को समझ आ जाता है ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने में डैनियल कहता है मैंने कभी नहीं कहा। और जो ये बंदा था ये कहता है रुक जा, तू एक माइनर है। तो वो कहता है हाँ हूँ तो क्या। ये कार वाला पूछता है कितने का है। डैनियल बोलता है मैं 18 साल का हूँ। जिसपे ये भाई उसके हाथ को छोड़ता है, डैनियल छुड़ाता है और वो कहता है अरे यार फिर तो मैं तेरे को नहीं बेच सकता हूँ, अगले साल आइयो जब तो 19 का हो जाए ना तब आ जाइयो। और मैं माइनर को वैसे भी नहीं बेच सकता हूँ, लेकिन अगर बेच भी पाता तो आज मैं नहीं बेचता क्योंकि आज एक मेलनकोली डे है। इसका मतलब ये होता है कि आज ये जो दिन है ना ये काफी सैड है, शांत रहने वाला है, ना हमें लड़ना है ना ही बिखरना है, कुछ भी नहीं करना, बस शांत रहना है। अब मुझे नहीं पता आज ऐसा क्या हुआ है बट ये दिन वो है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चियोनलियोंग का माउंटेन है और यहाँ पर हम देखते हैं गैंग सब्जी भी आ चुका है। और यहाँ पर इतने में हम देखते हैं गाड़ी आती है बड़ी ऐसी रोल्स रॉयस, और यहाँ पे और कोई नहीं है, ताइसुमा आ जाता है। और ताइसुमा के पास तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। फिर ये दोनों बहस करने लग जाते हैं। ताइसुमा कहता है तू क्या चक्कर है बेटे, आज तू लड़ने नहीं वाला क्या, तू तो बुद्धा बन चुका था ना लड़के, क्या करने वाला है। इतने में हम देखते हैं वो कह रहा होता है फालतू बात मत करता ताइसु यार। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर किंग ऑफ सुवॉन भी आ जाता है। ये भी कह रहा होता है बहुत अच्छी बात है, मिलके अच्छा लगा। कुल मिला के यहाँ पे धीरे धीरे सारे रीजन ऑफ किंग्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे और सारे के सारे इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी में आ जाते हैं, भाई मजा आ जाता है देख के। फिर यहाँ पे प्योंग टैक वाला आ जाता है जो हार चुका है ऑब्वियसली एली वगैरह से। और यहाँ पर फिर स्योंग नैम वाला भी आ चुका है जो एली से हारा था। वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर चेकआउट करो, काफी बढ़िया वीडियो थी। अब ये सारे किंग सोच रहे होते हैं चुंगचियोंग से कौन आएगा, और चुंगचियोंग से मतलब है कि जहाँ पे अभी जीचेंग क्वॉक था वहां से कौन आएगा। इतने में उसके छोटे दोनों भाई आ जाते हैं, जिबियो में जीहैन को के दोनों आ चुके हैं और ये दोनों जीचेंग को की तरफ से आए होते हैं और ये हेलो वगैरह कर ही रहे होते हैं। और हम देखते हैं गैंगस्टर भी कह रहा होता है कि बुसान इस बार भी अटेंड नहीं करने वाला है, वो बंदा नहीं आने वाला है। और ये लोग सोचते हैं तो वो भी नहीं आ रहा, तो वो पूछता है वो कौन, ये बताता है अरे वो बंदा। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक गाड़ी आती है बुरी तरह ताइसुमा के पीछे और ताइसुमा एक हाथ में उस गाड़ी को चकनाचूर कर देता है। और हम देखते हैं सारे लोग शौक है। इतने में ये बंदा बाहर उतरता है, ताइसु कहता है सॉरी यार ये फालतू सी गाड़ी जो तेरी थी वो टूट चुकी है। इतने में जो भी बंदा था ये मुंह बनाता है और कहता है अच्छा मेरी गाड़ी फालतू, चल ठीक है अब इस गाड़ी को खरीद और मेरे को दे पैसे। इतने में ताइसु कहते हैं मैं क्यों खरीदूं इस फालतू गाड़ी को, मैं नहीं खरीदता। गैंगस्टर जी भी कह रहा होता है अरे शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम बेस्ट टर्म्स में नहीं हो लेकिन प्लीज शांत हो जाओ, आज के दिन लड़ने की जरूरत नहीं है। द किंग ऑफ इंचियोन, और इस बंदे का नाम है जाइगियोन ना। ये फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ इंचियोन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, मैं मानता हूँ इसे। इतने में जाइगियोन ना कहता है अच्छा गैंगस्टर जी तो तू खरीदेगा मेरी गाड़ी, जिसपे कहता है ताइसु आपको पैसे दे देगा डैमेजेस के लिए लेकिन हम गाड़ी तो नहीं खरीदने वाले। और ये लोग यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ चियोनलियोंग की डेथ की एनिवर्सरी मनाने, क्योंकि किंग ऑफ चियोनलियोंग की डेथ हो चुकी है और किंग ऑफ चियोनलियोंग फेवरेट कैरेक्टर है मेरा, सच बता रहा हूँ सर। और हम देखते हैं ये सारे लोग तो यहाँ पे थे ही थे बट एक बंदा यहाँ आता है और वो कहता है भाई यार ये सारे बुड्ढे लोग आज वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाता है वेंजिन और वो कह रहा होता है चक्कर क्या ये सारे लोग यहाँ आ क्यों जाते हैं, कोई हीरो वगैरह है क्या तू अग्री नहीं करेगा किंग ऑफ चियोनलियोंग। और ये जो जगह है ना ये याद कर लेना, ये ऐसी जगह है जो आपको हमेशा याद रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक बंदा रहता था जो आपका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा लुकिज्म से। यहाँ पर एक बुड्ढा है वो बुरी तरह कह रहा होता है कि भगवान मेरी दास्तान सुन लो, मेरी बात सुन लो। ये बुरी तरह चिल्ला रहा होता है और ये कह रहा होता है हमारे इन्फेंट गॉड हमारी बात सुन लो ना, हमारे इन्फेंट गॉड हमारी बात सुन लो ना। और ये प्लेस है चियोनलियोंग। अब यहाँ पे बड़े बड़े लफ्जों में शब्दों में लिखा होता है कि ये स्टोरी है चियोनलियोंग की, ये स्टोरी है फर्स्ट जनरेशन की, ये स्टोरी है मेरी। और ये स्टोरी होती है विंजिन की, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग इन्फेंट गॉड से कुछ मांग रहे होते हैं और वो मांग रहे होते हैं कि हमें सारे मिसफॉर्च्यून से दूर कर दो, हम आपको एक सैक्रिफाइस दे रहे हैं। और वो सैक्रिफाइस और कोई भी नहीं होता, विंजिन होता है और इस बंदे के ऊपर खून ही खून है। और ये बंदा राइट नाउ 8 साल का है। और अब हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ लुकिज्म जो है द किंग ऑफ चियोनलियोंग वाली। ये स्टोरी बेस्ट होने वाली है तो प्लीज इस वीडियो में बने रहो, छोड़ के मत जाने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर ये बुड्ढे अंकल कह रहे होते हैं तो तुम लोग बहुत सही जगह आ चुके हो और ये कह रहा होता है कि तुम अपने बच्चे की सिकनेस को सही करने के लिए आए। और यहाँ पर एक माँ होती है वो कह रही होती है हाँ शैमन, ये जो बुड्ढा है उसको शैमन बुलाते हैं लोग। और ये कह रही होती है कि प्रैक्टिकली मैं सारे हॉस्पिटल में जा चुकी हूँ इस कंट्री के अंदर लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। मैं ओरिजिनली सियोल से आई हुई हूँ लेकिन भटकते भटकते आखिरकार यहाँ चियोनलियोंग में आ चुके हैं क्योर के लिए। तो वो कहते हैं बहुत बढ़िया, जो हमारे इन्फेंट गॉड है ना वो हर चीज को सही कर देते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो हमारे इन्फेंट गॉड सब सच में सही कर देते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए सोचती सच में ऐसा हो सकता है। मेरे लड़के का नाम विंजिन है। तो कुल मिला के 8 साल शायद 7 साल की उम्र में उसकी माँ विंजिन को चियोनलियोंग लेके आ चुकी थी ताकि वो उसके आंखों वाली दिक्कत को क्योर कर सके। और इसकी आंखों में इकलौती दिक्कत है वो है पोलिकोरिया। इसलिए वो बूढ़े अंकल कह रहे
होते हैं कि अरे यार ये तो बहुत गंदी स्पिरिट इसके पीछे पड़ी हुई है, हमें कुछ सेवरल राइट्स वगैरह करने पड़ेंगे, मतलब कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, चीजें करनी पड़ेगी जिससे सही हो जाएगा। और ये एक रेयर कंडीशन है जो ऐसा होता है कि एक आंख के अंदर 2 प्यूपिल्स हो जाती हैं, बस ये हो जाता है। और हम देखते हैं उसकी माँ ने अच्छे खासे पैसे इसको दिए हैं कि आप बस हेल्प कर दो। और यहाँ पे एक आवाज ये भी चल रही होती है कि जो उसकी माँ थी वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थी क्योर करने के लिए विंजन को, इसलिए उस आदमी ने उसका फायदा उठाया। उसका मतलब ये है कि सारे के सारे पैसे ले लिए और ठग लिया, और उसे पता था कि वो लोग कितने ज्यादा डेस्परेट है। और हम देखते हैं ये कहता है अभी हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर 2 लोग पीछे आ जाते हैं बॉडीगार्ड टाइप, और वो इनको लेके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक गॉड है, उसको लिटरली ये लोग सबके सामने चीर फाड़ कर देते हैं और कहते हैं यही सैक्रिफाइस है और यही बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। हम सैक्रिफाइस दे रहे हैं शैमन को, मतलब अपने इन्फेंट गॉड को, ताकि वो इस बच्चे को बचाए। इतने में वो बकवास कर ही रहा होता है कि हेयर अवर प्ली, हेयर अवर प्ली, मतलब भगवान हमारी सुनो। और वो इस औरत के पास आके एकदम से कहते हैं अरे इतने बच्चे को सही नहीं करना क्या, बोलेगी कौन, कौन बोलेगा, मैं बोलूंगा। इतने में वो औरत भी हाथ जोड़ के करने लग जाती, भगवान प्लीज मेरी दास्तां सुनो, बात सुनो। और फिर ये लोग बुरी तरह कह रहे होते हैं ऑफर करेंगे सैक्रिफाइस, मिसफॉर्च्यून, फलाना धमकाना। फिर ये सोचते हैं सैक्रिफाइस, ये किस सैक्रिफाइस की बात कर रहा है? और जिस सैक्रिफाइस की आदमी बात कर रहा होता है ये और कोई नहीं होता है, एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 14 साल का होता है उस टाइम पे, और उस बच्चे का सैक्रिफाइस देने जाते हैं। और ये सबसे अजीब सी बात ये थी कि इसके पास 6 उंगलियां होती हैं, हाथ में और पैर दोनों में, मतलब 6 उंगलियां और 6 टोज होते हैं। और हम देखते हैं लोग इसके ऊपर पत्थर फेंकने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो भी कर्स वगैरह है ना, जो भी इफेक्ट कर रहा है वो सारा का सारा इस चाइल्ड से इसमें चला जाएगा, इस पत्थर के द्वारा, और यही हमारा सैक्रिफाइस। और सारे लोग इसके ऊपर धड़ाधड़ पत्थर फेंकने लग जाते हैं। ऐसा मान लो एक पूरा गांव है, कस्बा है, वो सारे के सारे लोग इस बेचारे छोटे से बच्चे के ऊपर धड़ाधड़ पत्थर फेंकने लग जाते हैं। इतने में उसकी माँ कहती है ये क्या कर रहे हो, छोटे से लड़के के साथ क्या कर रहे हो? लेकिन वो शैमन कहता है अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ये जो कर्स है ना वो अब तुम्हारे बच्चे से उठ जाएगा। और ये वाला सीन मुझे प्रॉपर डैन की याद दिला रहा होता है। इतने में उसकी माँ कहती है ये क्या है? और हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं शियोनलियांग में आपका स्वागत है, हमारा शैमन सब देख सकता है, सब जानता है, सबसे पावरफुल है, अगर तुम्हें कोई इश्यू है तो डिस्कस कर लो शैमन के साथ। और हम देखते हैं औरतें इसको बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं ये औरत शैमन का शायद फायदा उठाने आई है। ये कह रहे होते हैं कि शियोनलियांग के अंदर ऐसे कैसे आई, तेरे को सियोल में रहना चाहिए था, देखो तो सही, देखो तो सही ये कैसे अपने हिप्स दिखा रही है, देखो तो सही इसकी बॉडी कैसे फ्लॉन हो रही है। ये सारी चीजें बोलने लग जाते हैं, लिटरली कैरेक्टर उछाल देते हैं इस बेचारी औरत को। और हम देखते हैं यहाँ पर जिस बच्चे के ऊपर पत्थर मार रहे थे वो लगभग खत्म हो चुका है, खत्म लगभग, क्योंकि वो भी मरा नहीं है। और ये सारे लोग बुरी तरह बोल ही रहे होते हैं, बट ये जो शैमन है उसकी नजर बिल्कुल खराब है, वो घूर रहा होता है और एकदम से कहता है बहुत बढ़िया। फिर हम एक सीन देखते हैं, यहाँ पर विन की माँ उसे उठाती है और कहती है पागल है क्या, चल जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे। और फिर ये लोग निकल जाते हैं भगते भुगते कैसे जैसे। और विन ये चीज बोल रहा होता है कि मेरी माँ ने, मतलब इतने समझदार हम थे कि यहाँ पे जो चल रहा है वो सब बकवास चल रहा था, ये सब देख के हम निकल लिए, हम लोग शियोनलियांग से बाहर निकलने के लिए रेडी हो गए, मेरी माँ ने जितने पैसे सेव किए थे सारे यहाँ पे हम छोड़ के निकल लिए। और ये जैसे ही बस तो पहुंचती है तो यहाँ पे उसे पता चलता है यहाँ पे कोई बस वगैरह अवेलेबल है ही नहीं। तो वो पूछते हैं यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बस तो होनी चाहिए। लेकिन वो सामने जो भी होता है वो कह देते हैं सॉरी मैम हम आपको टिकट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो इन्फेंट गॉड है ना उन्होंने मना कर दिया टिकट सेल करने के लिए। फिर हम देखते हैं सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं। ये बंदी अपने बच्चे को पकड़ के भाग जाती है विन को पुलिस के पास, और पुलिस के पास जाके कहती है कि चाइल्ड अब्यूज चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, फलाना धमकाना A to Z सब बता देती है। और वो बंदी सोचती है शायद यहाँ पे तो कुछ होगा। ये बंदी फिर दिखाती है, मैंने एक फोटो भी ली थी उस बंदे की जब उस बच्चे के साथ ये लोग ये कर रहे थे। फिर वो पुलिस वाला कहते हैं अच्छा मुझे समझ आ गया, लेकिन हमारे इन्फेंट गॉड ने बोला था कि तू आएगी। और ये बंदा उसका फोन रख लेता और कहता है मैडम आओ एक बार आपसे बात करें। इतने में ये विन को उठा के वापस भाग जाती है टैक्सी की तरफ। और सेम यहाँ पे भी हो सकता था, हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये बंदी आके कहती है सियोल ले चलो, कहीं ले चलो, यहाँ से निकाल दो। लेकिन टैक्सी ड्राइवर कहते हैं क्या हो गया, आप कहीं भाग रहे हो, पुलिस स्टेशन से भी भाग रहे हो? जिसपे ये कहती है भाई तू चल देना, हम लोग शियोनलियांग से निकलना चाहते हैं। जिसपे कहते हैं क्या वो लोग तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे रख रहे थे? वो कह रही है अरे यार तू चुप रहा, बस तू चल दे। फिर वो कहते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ये बंदा यहाँ लेके आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर शैमन के पास वो टैक्सी ड्राइवर इसको लेके आ चुका है। और ये सारे लोग बहुत गंदे, और शैमन कह रहा होता है तू तो बहुत जल्दी भाग रही थी औरत, जो हमारा इन्फेंट गॉड है ना वो बहुत ज्यादा वरी कर रहा था तेरे लिए। लेकिन उसके बाद से इन लोगों ने इन्हें देखना घूरना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं ये लोग जब भी खाते थे तो बाकी सारे लोग उन्हें घूरते थे, कुछ भी करते थे, बाथरूम जाए, कुछ भी करे, सोए वोए, ये लोग उनका पीछा छोड़ नहीं रहे होते। ये जो शैमन थे वो हमेशा इनके ऊपर अपनी नजर गड़ाए रखते थे। शियोनलियांग एक हेल था भाई साहब। और यहाँ पे विन कह रहा होता है कि कुछ टाइम बाद पता है मैं उठा था और मेरी माँ है ना इस सारी हेल जो भी हेल वगैरह जगह थी उसको छोड़ के जा चुकी थी। और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी माँ लटक रही होती है पता नहीं कहाँ पे, बट इस बच्चे को भी ये समझ नहीं आता। लेकिन ये कहता है कि उस दिन मुझे पता चला कि लोग अपनी खुद की जान ले सकते हैं। विंचन कह रहा होता है मॉम आप ऊपर क्यों नीचे आ जाओ ना। और ये बंदा सिर्फ 8 साल का था जब इसको पता चला था सुसाइड नाम की कोई चीज होती है। और सुसाइड नाम की चीज भी क्या होती है, लिटरली उसकी माँ ने
खुद सुसाइड कर लिया था। इतने में हम देखते हैं पीछे 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और ये लोग जापानीज में बात कर रहे होते हैं। उस बंदे ने ऑफर कर दिया अपने आप को। ये तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सिंपल हो जाती हैं। वो कहते हैं कौन हो आप। इतने में ये बंदा उसके पीठ पे पूरी तरह लात मारता है और हम देखते हैं यहाँ पर वापस से वही सैक्रिफाइस वगैरह चीजें चालू हो जाती हैं। बट इस बार सैक्रिफाइस के लिए और कोई नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं उसके पास 2 आंखें, ये तो बड़ा गंदा है ना। और उस लास्ट सैक्रिफाइस का क्या हुआ रे, वो कहाँ है। और हम देखते हैं यहाँ पे वेंजेंस सैक्रिफाइस बन चुका है। यहाँ पर गोट का जितना भी खून था वो सारा का सारा इसके ऊपर उमेड़ दिया और हम देखते हैं ये बंदा पूरी तरह बावड़ा हो चुका है। लोग इसके पॉलीकोरिया के चक्कर में इसको मॉन्स्टर मान चुके हैं। शैमन इसके आंखों का बेनिफिट उठा रहा है। इसकी माँ मर चुकी है। इसकी पूरी की पूरी लाइफ ऐसी हो चुकी है, बस पूछो मत। कुल मिला के ये लोग इसे मारते नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस के टाइम पत्थरों से इसको मारा जाता है। लोग इसे बहुत मारते हैं बट बस जिंदा छोड़ देते हैं। और विंजन कह रहा होता है एज एन 8 ईयर ओल्ड बॉय, मेरे को जहाँ पे अपनी मॉम की पीठ देखनी चाहिए थी, बैग देखनी चाहिए थी, मैं यहाँ पे शैमन की बैग देख रहा हूँ जो चाकू नाइफ ये सारी चीजें अपने हाथ में लेके डोल रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक इसका बच्चा है जिसका नाम ताइजिन चियोन है, हमें बाद में पता चलेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे विन यहाँ पे खाना खुना खा ही रहा होता है और इस पूरे राइट्स के बाद, रिचुअल्स के बाद ये लोग इसको खाना भी देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे ताइजिन चियोन इसको बर्गर दे रहा होता है और कह रहा होता है अरे बहुत कोल्ड है ना, मेरा नाम है ताइजिन चियोन, मेरे पापा जब शैमन से मर जाएंगे, मतलब वो बंदा जब मर जाएगा तो मैं तेरे को कपड़े भी दिया करूंगा, तो तू टेंशन मत ले, तू मेरे लिए काम कर। और ये बंदा भी 8 साल का है और ताइजिन कह रहा होता है तू मेरा खिलौना है। ओ भाई, विंजन कह रहा होता है इस बंदे की लाइफ कंप्लीटली ऑपोजिट है मेरी लाइफ से। और हम देखते हैं यहाँ पर लोग इसको बुरी तरह पत्थर मार रहे होते हैं, वही फालतू मॉन्स्टर ब्ला 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 कह रहे होते हैं, इसको तोड़ रहे होते हैं। इसकी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा अपनी आंख के अंदर खंजर घोप के सोच रहा होता है मैं अपनी आंख ही फोड़ लूं, शायद इससे बच जाऊं। बट मुझे ये चीज नहीं समझ रहा है इसको ये रूम कैसे मिला। ये जो रूम है या स्कूल है मुझे नहीं पता, बट ये रूम कैसे मिला, क्योंकि ये कमाता नहीं है। शैमन इसको रखते हैं, ये पता नहीं कहाँ रहता है। कुल मिला के इसने अपनी आंख को ब्लेम किया इतना ज्यादा जितना कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसा कर्ज था, इसकी आंख ऐसा कर्ज थी जो इसकी नॉर्मल लाइफ को बिल्कुल उथल पुथल कर चुकी है। और ये बंदा मारना चाहता था और स्टैब कर देता है। और हम देखते हैं ये फोटो है उसकी फैमिली की, इसमें विंजन है, उसकी माँ है और ये एक आदमी है। अब आई डोंट नो ये बंदा कौन है और आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये बंदा स्टैब कर चुका था, बट हम देखते हैं बुरी तरह रो रहा होता है और कह रहा होता है मैं अपनी आंख क्यों फोड़ूं, मैंने क्या गलत किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन लोगों ने मुझे आई बॉल मॉन्स्टर बुलाया तो बुलाया कैसे। और अगले सीन में हम देखते हैं इस बंदे ने सबको तोड़ा है और ये कहता है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ तुम हो। और फिर ये बंदा बड़ा हो जाता है। कुल मिला के मिडिल स्कूल में जा चुका और सब लोगों को बहुत गंदा फोड़ता है और इसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो पॉलीकोरिया की वजह से ओरिजिनेट हुआ था। और ये कहता है कि इसने सबको साफ साफ बोल दिया मेरे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं, अपनी आंखें छुपा लेता है अपने बालों से। और लोग बात कर रहे होते हैं अबे ये तो वही है ना विंजन, मैंने सुना है कि बहुत कम आता है स्कूल में और पता ही। और ये पता है अच्छे दिखने वाले लोगों को तो लाइक ही नहीं करता क्योंकि शायद इसकी आई ऐसी है। और हम देखते हैं यहाँ पर ताइजिन चियोन भी खड़ा होता है। इतने में कुछ लोग पता नहीं कुछ मॉन्स्टर की बात करते हैं। विंजन कहता है मॉन्स्टर। कुल मिला के कोई भी इससे मैच नहीं करता था क्योंकि ये बंदा बहुत ही गंदा मारता था सबको। लेकिन विंजन सुनता है मॉन्स्टर, मॉन्स्टर सुनते ही वो कहता है मॉन्स्टर किसे बोला। इतने में ये लोग बात करते हैं कि चोनलियांग के जो पहाड़ है ना उनके ऊपर एक मॉन्स्टर रहता है, पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर है लेकिन शायद वो बियर भी हो सकता है। और विन ये सारी बातें सुन रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं जो भी वहां जाता है वो मारा जाता है। और अगले सीन में ये बंदा अपने घर पे बस हाई रहा होता है। इतने में हम देखते हैं ये बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और हमारा विन कहता है अबे तुम्हें मैं बच्चा लग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। इतने में ये बंदा वापस सेम किक मार देता है इसके पेट पे पूरी तरह। विन भाई तू कितनी ही कोशिश कर ले ये तेरे को नहीं छोड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं ये बंदे विन को वापस ले जाते हैं। और ये शैमन अभी तक मरा क्यों नहीं है ये भी समझ नहीं आ रहा। बुढ़ऊ का कब तक जीना है इस बुढ़ऊ को। कुल मिला के इसको बहुत टाइम बाद ये लोग लेके आए हैं, बट वापस सेम टू सेम सारी प्रक्रिया चल रही होती है। और यहाँ पे विन कह रहा होता है बहुत ठंड है, लेकिन शुक्र है ये लोग डे के बीच में कर रहे हैं, मतलब दिन के बीच में। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये कह रहा होता है मेरे क्लासमेट वगैरह शायद अभी नहीं होंगे तो बच गए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी लड़कियां आ जाती हैं जो उसकी क्लासमेट है और वो कह रही होती है ये तो विन है ना, अभी इसके साथ ये क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस वगैरह राइट के अंदर है, ये तो बिल्कुल नहीं यार कितना पुअर गाय है। और हम देखते हैं सारे लोग बहुत अजीब अजीब बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हमने तो सोचा इसके पास 2 डी होंगे लेकिन इसके पास तो येट है, इसके प्यूपिल तो लेकिन 2 हैं। और ये बहुत अजीब अजीब बात कर रहे होते हैं। ताइजिन यहाँ पे बैठा है वो भी घूर रहा होता है और हम देखते हैं सारे लोग इतनी सारी बात करते हैं कि वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो लिटरली अपने हाथ को यहाँ रख के धड़ाधड़ भाग लेता है रोते हुए और कह रहा होता है मैं मर जाऊं, वही बैठे देखे मैं मर जाऊं। ये पूरी तरह भाग जाते हैं। ये कहते हैं जो भी मॉन्स्टर वहाँ रहते हैं प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे मार दे, बस मुझे मार दे। ये बंदा भी बहुत पतला और बहुत कमजोर भी। और हम देखते हैं ये पूरी तरह बस रोते हुए बस मरना चाहता है। इतने में हम देखते हैं उस केव के बाहर पहुंच चुका और ये बुला रहा होता है उस मॉन्स्टर को कि बाहर आ जाओ, मुझे मार दे, जो भी मॉन्स्टर है आ जा। और इतने में कहते हैं सीरियसली यहाँ पर तो सच में एक मॉन्स्टर रहता है। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा बहुत ही प्यारे जूते, बहुत ही प्यारी बैगी जीन्स पहन के कहता है ओए लड़के तू मॉन्स्टर किसको कह रहा है। और विंजन कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि उस बंदे से मिलने के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और मैं मिलता हूँ मेरे टीचर से। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे का नाम है सियोंग जी युक।
फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ चॉनलियांग। इस बात पे इस वीडियो पे एक लाइक ठोक दो क्योंकि ये बंदा वन ऑफ द चुम्मेश्वरी कैरेक्टर है। और सोंग जी आते ही कहता है तुझे सच में चाहिए कि मैं तुझे मार दूं लड़के। सोंग जी कह ही रहा होता है कि तुझे सच में चाहिए कि मैं तुझे मार दूं, और ये बस घूरे जा रहा है, वापस घूर रहा है, ये घूर रहा है, वो घूर रहा है, अरे घूरते जाते हैं दोनों एक दूसरे को। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये सेम रूम है जो थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि विंजन कह रहा होता है कि किंग ऑफ चॉनलियांग वाली बात जो भी, और यहाँ पर विन बुरी तरह इस चीज को खा रहा होता है जिसको टैंगुलू टैंगुलू कुछ कहते हैं, और ये कह रहा होता है अब इस चीज को तुम कैसे खा सकते हो, ये फ्रूट है जो ड्राई हो चुके हैं और इसको अच्छी कितनी अजीब चीज है, बट ये बंदा लिटरली 7 8 9 टैंगुलू खा चुका है। सोंगजी कहता है अभी तो फालतू बात क्यों कर रहा है, इतना अनग्रेटफुल ब्रेड तेरे जैसा कैसे कोई हो सकता है यार। इतने में विन कहता है जा रहा हूँ बकवास मत करो। यहाँ पे और भी लोग होते हैं, जैसे इसका नाम है वूसियोक चोई, इसका नाम है ताइब्योंग लिम, ये सारे के सारे लोग चॉनलियांग फैम के। और इतने में ये सारे लोग विन से पूछने लग जाते हैं कि कुछ चीज हम शुरू करें। उन सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि तू इन्फेंट गॉड के बारे में क्या सोचता है, जिसपे वो कहता है इन्फेंट गॉड है बस कोई गॉड नहीं है। वो जो सारे के सारे चॉनलियांग के लोग हैं ना, वो सारे पागल हो चुके हैं उस शैमन की चीप ट्रिक के चक्कर में, जिसपे कहता है अच्छा ऐसा कुछ है क्या। और लोग बताते हैं अगर तुझे इतना पता ही है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि हम सारे लोगों को पता है हम यहाँ पे क्यों है, हम यहाँ पे सच जानने के लिए आए हैं। तो वो कहता है क्या सच, जिसमें बताता है कि वो सारे लोग हो चुके हैं ब्रेन वॉश, शैमन है ना बकवास करता है और वो सारे लोग मान चुके हैं उन सबकी बात, लेकिन हम नहीं मानने वाले हैं क्योंकि जो हमारे टीचर है वो बहुत समझदार है। इतने में टीचर साहब कहते हैं ओए 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 बस मैं मास्टर नहीं हूँ तुम्हारा, चुप रहो ठीक है, बकवास नहीं, मैंने तुम्हें बस ये बोला था कि जो सच है वो बताया था, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम लोगों को एज ए स्टूडेंट लूंगा। लेकिन वो लोग कहते हैं सर हम आपको एज अ मास्टर रिस्पेक्ट करते हैं, विजय थालापति आप हमारे लिए। लोग कह रहे होते हैं कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की होती ना तो हम भी शायद ब्रेन वॉश हो चुके होते बाकी सब लोगों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग बहुत बात कर रहे होते हैं, बट विन कहते हैं मैं यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ, बकवास क्यों कर रहे हो, यहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता था ना, मेरे को नाम बताओ, मैं मरना चाहता हूँ। सोंग जी जो भी है मुझे नहीं पता, मैं मरना चाहता हूँ। तुम सारे लोग शैमन के सामने पावरलेस हो। इतने में हम देखते हैं ये बंदा आके उसे बुरी तरह मारता है, बट विन इसको बहुत गंदी तरह मारता है और कहता है तेरी माँ ने तुझे समझाया नहीं कि मेरे को नहीं मारना। और ये बंदा सबको धड़ाधड़ मारने लग जाता है और कहता है आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ। कौन है टीचर, बोल। विन तुम्हारा टीचर, टीचर 4 बार बोल चल। इतने में बाकी लोग भी आके उससे लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं तो वही विंजिन है ना जो हमारी क्लास का एक ट्रबल मेकर है, इन लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आया था। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बाकी लोग भी उस पर अटैक करने वाले होते हैं और यहाँ पे सोंगजी कह रहा होता है ये बहुत बकवास करता है और सारे लोग उस पर आके बुरी तरह अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की है जो हथियार लेकर आ रही होती है, सारे लोग शॉक्ड हैं। और हम देखते हैं विन कहता है अबे तो सच में यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है, दी एलिफेंट मॉन्स्टर। और यहाँ पर एक लड़की होती है वो कहती है एलिफेंट, तूने एलिफेंट बोला। इतने में ये उसको घुमा के पटक देती है, सारे लोग शॉक्ड हैं। और विन कह रहा होता है मुझे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था 17-18 सालों में, इस बंदे ने मुझे एक बारी में हरा दिया। और वो और कोई भी नहीं था, एक लेडी थी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। और हम देखते हैं ये लेडी और कोई नहीं है, इस बंदे ने लिटरली विंजिन को एक बारी में गिरा के तोड़ दिया। और इसका नाम है मैरी किम, एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स चॉनलियांग फैम। कुल मिला के ये मोटी, बहुत मोटी थी, दी एलिफेंट मॉन्स्टर। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे सारे लोग कह रहे होते हैं अभी ये सच में स्कूल आ चुका है। विंजिन आखिरकार स्कूल आ चुका है और वो शॉक्ड है क्योंकि सारे लोग बहुत फालतू बात कर रहे होते हैं, बहुत बकवास कर रहे होते हैं। और विन बस यही सोच रहा होता है कि काश 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 कुछ हो जाता और मैं वहाँ पे समा जाता, मर जाता। मेरे को इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है कि बस पूछो मत। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे लोग है ना बकवास किए जा रहे थे, एक बंदा और बकवास कर रहा होता है। इतने में ताइजीन आता है और वो कहता है ओए तो इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है, तो एम्बेरस क्यों कर रहा है विन को। इतने में हम देखते हैं ये बंदा कहता है ओह कितना अच्छा है तो ताइजीन, चल मैं नहीं बोलूंगा फालतू ठीक है। और इतने में विन यहाँ पे आता है और वो कहता है वो तू ही था ना जिसने इतनी बकवास करी। ताइजीन कहता है क्या डरा क्यों रहा लड़के, मैंने कुछ नहीं किया। विन कहता है तूने ही सब लोगों को बुलाया था ना उस रिचुअल के अंदर, उस राइट के अंदर है ना, तूने किया ना। जिसमें वो कहता है अरे हाँ मुझे तो लगा तो खुश हो जाएगा। जिसमें कहता है क्यों, जिसमें बताता है अबे राइट के बाद तेरे को खाना भी तो मिलता है, गवार बकवास क्यों कर रहा है। और ताइजीन कहता है अबे यार तू इतना गुस्सा क्यों है, तेरे क्लासमेट्स ने तुझे ऐसे देख लिया तो क्या हो गया, क्योंकि वो इवेंचुअली तुझे फाइंड आउट तो कर ही लेंगे। इतने में विन एक पंच मारता है और वो कहता है आज मैं तेरे को तोड़ दूंगा। और विन शॉक्ड है क्योंकि उसने डॉज कर लिया। लेकिन हम देखते हैं ताइजीन शायद पता नहीं एक अच्छा खासा पंच था जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि गन पार्क मारता है या फिर डैनियल पार्क मारता है। और ये पंच काफी भयंकर था कि विन को पकड़ के वापस तोड़ता है। और फिर ये बंदा नीचे गिर के बुरी तरह मार मुर के कूड़ो भी यूज करता है। अब इसको कूड़ो किसने सिखाई आई डोंट नो। कुल मिला के इस बंदे ने विन को गंदा तोड़ा और सारे लोग कह रहे होते हैं अरे भाई कैसे किया तूने, मार्शल आर्ट वगैरह सीखता है। जिसपे ये कहता है अबे बस इतना स्पेशल नहीं है, मुझे मेरे पापा के बॉडीगार्ड्स है ना उन सारे लोगों ने मुझे अच्छा खासा सिखाया। और यहाँ पर वो 4 लड़के भी होते हैं चॉनलियांग फैम वाले, वो सारे लोग भी इन्हें घूर ही रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे आवाज आती है कि बकवास कर रहे हो, तुझे पता है तुम कितने पागल लोग हो, वो शैमन तुम्हें बावड़ा बना रहे हो, तुम माने जा रहे हो, तुम लोग कितने गवार हो, क्या मैंने कोई झूठ बोला, इतना क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। और ये सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं और विंजन सारी पोल पट्टी खोल देता है। वो कहता है कि वो आदमी इतना
बेकार है, ये सब लोगों को ट्रिक कर रहा है, फालतू पैसे कमाने का उसने धंधा बना रखा है, सब लोगों को मार रहा है, तुमसे पैसे ले लेता है, तुम्हारी फैमिली से पैसे ले लेता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम लोग मुझे आई वाला मॉन्स्टर कहते हो, जबकि अपने आप को आईने में देख तो लो, तुम्हारे पास कम से कम आंख है, सही आंख है, लेकिन तुम फिर भी सच नहीं देख सकते हो। इतने में यहाँ पे ताइजीन आता है और वो कहते हैं अरे बाकी के लोग तुझे मारे उससे अच्छा मैं ही मार लेता हूँ। बट यहाँ पर 4 लोग ये आते हैं और वो कहते हैं अरे बस करो भैया, हम चॉन लियांग फैम वाले और मुझे लगता है कि तूने वैसे भी बहुत कर दिया और अब तुझे रुक जाना चाहिए। जितने में ताइजीन कहता है और अगर मैंने मना किया तो लोग कहते हैं फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम एलिफेंट को बुलाने वाले हैं रेस्क्यू के लिए। और यहाँ पर मैरी कॉम इसको एक पटकने में दही तड़ाका तुम दम कर देती है। विन शॉक्ड है, यहाँ पे सारे लोग शॉक है और ताइजीन को इसने पीट दिया, तोड़ दिया, बट यार मजा आया। इतने में मैरी कह रही होती है तुम लोगों को स्कूल के अंदर, स्कूल प्रेमिसेस के अंदर नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए अभी कभी रुक जाओ। और किसने मुझे एलिफेंट बोला रे? और अगले सीन में हम देखते हैं विन कह रहा होता है अरे मैंने बोला था तुम मेरी हेल्प करो, बकवास कर रहे हो, मैंने किसी को नहीं बोला था हेल्प करो। और हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे के सर पे एक टपूली भी है क्योंकि इस बंदे ने उस मैरी को एलिफेंट बोला था। अब यहाँ पे विन का ईगो डाउन ही नहीं हो रहा होता है। विन कह रहा होता है तुम लोग भी बढ़िया पिटने वाले, मैं बता देता हूँ मजा आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने ताइजीन चियोन के साथ मैच कर दिया तो दिक्कत होने वाली है। लेकिन ये कहते हैं अरे टेंशन मत ले, हम नहीं डरते हैं, क्योंकि जिसने ताइजीन को मारा था वो और कोई नहीं है, वो ये है मैरी, मतलब दी एलिफेंट। और ये लोग बताते हैं कि जो मैरी है ना वो एक बहुत ही ज्यादा जूडो वाली एक बढ़िया स्टार है, मतलब ये बंदी चियोनलियांग की सबसे बड़ी स्टार है जूडो के अंदर। इस बंदे ने अपने डबल साइज वाले लोगों को भी मारा है और कोई इससे लड़ता है तो दिक्कत ही दिक्कत है। इवन दो जो शैमन्स है वो भी इससे लड़ने की गलती नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फाइटर है। वैसे तो मैरी बेशक जा सकती है सियोल से बाहर भी या फिर किसी और गांव में भी जा सकती है, लेकिन जो इसके माँ बाप है ना वो इस इन्फेंट गॉड के चक्कर में पड़ चुके हैं, तो ये बंदी उनको अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली। एनीवे विन, अब तो हम लोगों में से एक है, इसलिए ज्यादा फालतू बात मत कर और अब से हम तुझे बचाएंगे क्योंकि ताइजीन चियोन से तूने बहुत अच्छे से बात करी थी। और विन एज ऑलवेज अपने ईगो में उसको मारने आता है, बट हम देखते हैं ये लोग कोई पुश ओवर नहीं है, ये लोग उसको तोड़ते हैं। ये बताते हैं मेरा नाम जीवू पाक है। अगला आता है वो कहता है मेरा नाम ताइबोंग लिम है। और ये लोग यूज कर रहे हैं सीरियम को, ये साइरम है सीरियम है, वो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, जैसे भी प्रोनाउंस होता है आप लोग मुझे प्लीज बता देना। ये एक ट्रेडिशनल कोरियन रेसलिंग है। अगला बताता है मेरा नाम ताइबोंग लिम है। अगला बताता है मेरा ह्योंग जाई ली है। और अगला बताता है मेरा नाम वू सेओक चोई है। और ये सारे लोग बढ़िया तोड़ते हैं। विन कहता है ये लोग पहले तो बहुत आराम से हार गए थे, अब क्यों नहीं हार रहे? जिसमें वो बताता है हमारे टीचर ने हमें बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाई है और हम उनको यूज नहीं करते क्योंकि वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हर्टफुल हो सकती है, कई बार मतलब दर्द दे सकती है सामने वाले को। और हमने सीखी ये सारी चीजें हमारे टीचर से, मतलब स्योंगजी युग से। हमारे चॉनलियांग फैम को यूज कर ले और तू भी सीख सकता है और तू भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है विन जिन। और अगले सीन में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है जापानीज के अंदर तो बेटे तू यहाँ पर है, मैं सारी जगह ढूंढ आया यार, तू मुझे मिल ही नहीं रहा था, चल खड़ा हो, चल रेडी हो जा, अब सैक्रिफाइस की बारी आ चुकी है। यहाँ पर कोजिमा शिगियाकी आ चुका है। ये बंदा शैमन का बॉडीगार्ड है और ये बंदा भी एक मिस्ट्री कैरेक्टर है जो थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। और हम देखते हैं उसको लोग रोक ही रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे जो उसके साथ वाले लोग थे वो इनको रोक के तड़ाक धड़ मारते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं, चोजन जिन ब्रेड कहते हैं। मतलब कोरिया के अंदर किसी को अगर डेरोगेटरी वर्ड कहने होते हैं, गंदे वर्ड कहने होते हैं, किसी को बुरा भला कहना होता है तो वो उसे चोजन जिन ब्रेड कहा करते हैं। और यहाँ पर बाकी सारे लोग भी उस पर अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लोग इन सारे बच्चों को आराम से तोड़ देते हैं, बहुत आराम से। इतने में मैरी आती है और वो भी उसको मारने वाली होती है और लोग पूछ रहे होते हैं क्या मैंने मार दी, और मैरी उन्हें बचाने के लिए आई रही होती है। इतने में ये बंदा जो बॉडीगार्ड था वो कहता है हाँ मार दे। तो मैरी शॉक्ड है, मैरी उसकी बुद्धि पकड़ती है और उसको पकड़ के बस फेंक ही रही होती है, बट मैरी शॉक्ड है। और ये जो बॉडीगार्ड था वो कह रहा होता है शैमन संभाल लेगा, अगर ये लोग मर जाते हैं तो आफ्टर मैच सारी की सारी शैमन संभाल लेगा। बट मैरी शॉक्ड है क्योंकि वो देखी है कि ये बंदा हल्का सा भी नहीं हिला होता। सारे लोग शौक है। एक बंदा आके हमारे शोंगजी युग के स्टूडेंट को मार ही रहा होता है, बट इसके हाथ में सीधा एक पता नहीं चॉपस्टिक आ जाती है और इन दोनों के हाथ में एक्चुअली आ जाती है 2-2 3-3। और ये लोग सोचते हैं भाई इनको पेन ही नहीं हुआ। ये लोग कह रहे होते हैं अबे किसने किया ये। इतने में यहाँ बंदा आता है और वो कहता है अबे और कौन, दी मास्टर ऑफ दिस माउंटेन, मतलब कि मैं। और तुम लोग मेरी जगह पे क्या कर रहे हो? भाई साहब यहाँ पे शोंगजी युग आ चुका है और इसका ऑरा मेरे को इनफाइनाइट लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और ये आके कहता है अबे तुम मेरे लोगों को क्यों मारने आया रे, निकल यहाँ से। तो वो लोग कहते हैं और अगर हम नहीं निकले तो वो बंदे आके उसे मार ही देते हैं। बट हम देखते हैं शोंगजी इसकी लिटरली चेस्ट के पास वाली कपड़े को पकड़ता है, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कपड़ा नहीं, लिटरली उसने बोन पकड़ी, रिब पकड़ी और वो अपने हाथ से चकनाचूर करके तोड़ देता है दोनों की। और उन दोनों को ऐसा पकड़ा कि कभी छोड़ ही ना पाया। और शोंगजी उन दोनों को धड़ाम करके गिर देता है कि बस पूछो मत। विन जिन शॉक्ड है और ये बॉडीगार्ड तो शांति से खड़ा होता है और ये कह रहा होता है तूने मेरे बॉयज को मारा, मैंने तुझे वॉर्न किया था ना, तुझे वापस कोई वॉर चाहिएगा किंग ऑफ चॉनलियांग। तो वो कहता है वॉर, अबे तुम लोग मेरी जगह पे आके मेरे से बकवास कर रहे हो यामाजाकी। और ये बंदा और कोई नहीं है, ये है कोजिमा शिगियाकी। ये बंदा यामाजाकी सिंडिकेट का है, वो भी प्री जनरेशन का। तो आप मान सकते हो कि जो बंदा गन के फैमिली का हो सकता है वो कितना स्ट्रॉन्ग
सॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पे शोंगजी यू कह रहा होता है कि कोजिमा शिगेकाई, मैं तुझे बता रहा हूँ कि अभी के अभी इस माउंटेन को छोड़ के चला जा। मैं भरोसा करता हूँ कि तू भूला नहीं है कि वो लोग मेरे को द किंग ऑफ चोनलियांग क्यों बुलाते हैं। ओ बेटे हो रहा ऐसा हो रहा क्या हो रहा था एक नंबर। इतने में मैरी कह रही होती है टीचर थोड़ा केयरफुल रहना, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने में बॉडीगार्ड कहता है टीचर तो तू यहाँ पे माउंटेन में रह के उन सबको ये सारी चीजें सिखा रहा है। मुझे लगता है कि तू ये बंच ऑफ चिल्ड्रन वाला जो गेम है टीचर्स वाला ये खेलने लग गया है। जिसपे कहता है नहीं 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 मैं नहीं कर रहा भाई कुछ भी। वो सारे लोग एक दिन आए, वो मेरे को बुलाने लग गए सारी चीजें, और मैं क्या करूँ, चलेगी मैं क्या कर सकता हूँ। और भाई इस टाइम पे ये बंदा क्या स्टड लग रहा था, इसके एब्स देख सकते हो, क्या वास्को की याद आ गई ना। और फिर ये लोग बात करते हैं, सोंगजी बोलता है मेरा एग्रीमेंट याद नहीं है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे वो लिटरली उस स्टिक को फेंक देता है और वो कहता है कि अबे कौन सा एग्रीमेंट तूने वायलेट कर तो दिया है। और ये बंदा बढ़िया तरीके से खड़ा होता है। इतने में ये बंदा एप्पल रख देता है और वो कहता है अच्छा। बॉडीगार्ड कह रहा होता है इस टाउन के अंदर एवरी सिंगल मैन बिलोंग्स टू शैमन। और ये सारी चीजें पता होते हुए तूने विंजन को कैसे अपने पास रख लिया, तो तूने हमारे साथ वॉर डिक्लेयर कर दी और यही अब होने वाला है। हम नेल में बता देता हूँ आपको। तो ये कहता है विंजन मैंने किसी को यहाँ पे नहीं रखा, मैंने किसी को नहीं छुपाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे विन सोच रहा होता है मेरे को शायद उनके साथ ही जाना चाहिए था, मैं शायद ये सारी चीजें नहीं करता तो ये सब नहीं होता, मैं क्या करूँ। इतने भी ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, इनके बीच में गंदी फाइट होने वाली है। और बॉडीगार्ड कहता है इस माउंटेन को छोड़ और वापस यक्षा बन जा। तो वो सोच रहा होता है, इतने में कहता है यक्षा, क्या तुम लोग यक्षा नहीं हो? जिसमें वो कहता है हाँ हम लोग यक्षा हैं, लेकिन तेरे को हमारा सपोर्ट लेना पड़ेगा। तुझे पता है ना ताइजिन चियोन है वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और हमारे अलावा जो बंदा इस चीज के लिए बहुत ज्यादा केपेबल है वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ तू है। तेरे को भाई ऑब्वियसली यक्षा बनना पड़ेगा, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांध और वापस टाउन पे चल। और तू यक्षा बनने के लिए अग्री हो जाता है तो हम तेरे को सब कुछ देंगे, शैमन तुझे माफ कर देंगे। इतने में शोंगजी कहता है शिगियाकी हाँ क्या तू सच में मुझसे पिटना चाहता है लड़के? मैंने तुझे बहुत अच्छे से बता दिया था ना उस टाइम। क्या बता दिया था तूने? मेरे को कुछ नहीं बताया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी मेरे को यक्ष ट्रेनिंग करवा के। तो कुल मिला के हमें पता चलता है कि इन सारे लोगों ने ही इसको यक्ष ट्रेनिंग भी करवाई होती है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने गलती कर दी, तेरे को हमने ट्रेन किया था ताइजिन चियोन का यक्ष बनने के लिए, ना कि ये सारी बकवास करने के लिए। एक कुत्ता जो अपने मालिक की बात ना सुने उसको हमें खत्म और मार देना चाहिए। कितनी अच्छी सी बात है ना, हम एक माउंटेन में जहाँ पे तेरे को हम बढ़िया तरीके से मार सकते हैं। इतने में लोग बहुत बहस करते हैं और हम देखते हैं विन कहते हैं अरे क्या कर रहे हो आप लोग, चलना नहीं है क्या? अरे वहाँ पे राइड का टाइम हो रहा, फालतू में बकवास कर रहे हो। तो कुल मिला के विन ने अपनी तरफ से बात संभाली और वो कहता है कि हमें यहाँ पे रुकने की जरूरत है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से लड़ाई हो, इसलिए चलो चलो जल्दी चलो। और इसी के साथ हमारा बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता तू यहाँ पे कब तक रहने वाला है, लेकिन अगर तूने माउंटेन इस बार छोड़ा और तू हमारे पास आया यक्ष बन के तो शैमन तेरी लाइफ चेंज कर देंगे। लेकिन अगर इस बार माउंटेन तूने छोड़ा तो समझ लियो तेरे पास कोई जगह नहीं होगी जाने के लिए और तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यक्ष के रोल। चलो रे चलो, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, ताइजिन चियोन चलो। और यहाँ पे ताइजिन चियोन सब चीजें देख चुका है। वो देखता है विंजन यहाँ से जा रहा है, विंजन सोंगजी युग से मिला है और ये बंदा कहता है ये दोनों के दोनों सैक्रिफाइस हुआ करते थे, ये दोनों ही मेरे 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 टट्टू हुआ करते थे यार, मैं क्या करूँ। ये बंदा पूरी तरह गुस्सा हो जाता है, कहता है क्यों है ये मेरे साथ रहने चाहिए थे ना। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शैमन बैठा होता है, सबसे कलंकित आदमी, सबसे गंदा आदमी ये बंदा, और ये बैठ के बस यही कह रहा होता है हमारे पास गैस है। और यहाँ पर आ जाता है एक गैस और वो कोई नहीं है, वो है चार्ल्स चोय। और ये बंदा आके बड़ा प्यार से बात करता है, कितनी अच्छी बात है। ये लोग बात करते हैं घुमा फिरा के कि तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हाँ मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बता देते हमारे साथ मिलने फलाड़ा दम खाना, बस बोर मत हो, लेकिन बात करते हैं। फिर कुल मिला के चार्ल्स चोय कहता है चलो हम बात पे आते हैं, तू इकलौता आदमी नहीं है जिसने मेहनत करी है। शैमन कहता है सर आप क्या कहना चाहते हो? जिसपे कहता है ये जो पोजीशन ऑफ पावर जिसके अंदर तू बैठा है ना, वो सारी की सारी जो अथॉरिटी और जो इन्फ्लुएंस तुझे मिला है, जो तू एंजॉय कर रहा है, वो सारा यामाजाकी सिंडिकेट की वजह से, तुझे पता है ना। और इसी चक्कर में तू यामाजाकी को बहुत ज्यादा पे भी कर रहा है, इंक्लूडिंग द कोजिमा ब्रदर्स। मतलब वो जो अभी हमने लोग देखे थे ना, जो मेन 2 बॉडीगार्ड हैं इसके, उन सबको ये बंदा पे कर रहा है। कुल मिला के चोनलियांग में रख रहा है। इतने में हंसने लग जाता है, कहता है तू कहना क्या चाहता है बे। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये मैरी किम बैठी होती है, ये कह रही होती है मेरे को डर लग रहा है। तो वो लोग पूछते हैं डरने वाली क्या बात है, तो वो बताते हैं कि है ना दिक्कत ये हो चुकी है, विंजन अभी जा चुका है ताकि हम ना लड़े। जिसमें सोंगजी कहता है अबे वो है ना शायद शैमन की साइड पे है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिगियाकी उसको कितने टाइम से ढूंढ रहा था, उसको देख के पता चल रहा है कि वो बंदा शैमन के साथ ही है। मतलब सोंगजी को इस टाइम पे लग रहा होता है कि विंजन शैमन के साथ है। फिर बाद में हम देखते हैं ये लोग बात करने लग जाते हैं विंजन के बारे में। ये लोग बात करते हैं कि उसकी माँ इसको लेके आई थी सियोल से, और ये बंदा अपनी 8 साल की उम्र में आया था। और ये बंदा जब यहाँ पे आया तो इसके साथ बहुत सारी चीजें हुई। एक तो इसकी आंखों के अंदर पॉलीकोरिया, जिस चक्कर में इस बंदे को सैक्रिफाइस बना रखा है। उसके बाद इसकी माँ की भी मौत हो गई थी और बाकी बहुत सारी चीजें हुई, और उसको हर साल शैमन का सैक्रिफाइस बनना होता है। बहुत सारी चीजें होती है और सोंगजी ये सारी बातें सुनता है और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर शैमन लग जाता है विंजन के साथ, वो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस वाला रिचुअल करने में।
में। रिचुअल तो क्या है, ये गंदा कुकर्म करने में। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसको धड़ाधड़ खून से लाल करने की बात चली रही होती है। इतने में जो बंदा बुरी तरह चिल्लाता है कि तुम लोग कितने पागल हो। कुल मिला के सबको बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत गंदो, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ये बंदा तुम्हारा क्या कर रहा है, ये तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है, ये कैम है, ये कोई शैमन वगैरह नहीं है, ये एक पंडित नहीं है, ये सबको फ्रॉड में नचवा रहा है, ये तुमसे पैसे लेता है और कुछ भी नहीं। जाग जाओ अब तो भाई, रियलिटी देख लो, ये फालतू आदमी तुम्हें मिजरी से पहुंचा रहा है, तुम्हारा पैसा खत्म कर देगा। चोनलियों के बाहर भी दुनिया है। इतने में शैमन उसके पास आता है और कहता है ब्रेन वॉश। मुझे समझ आ गया, उस मॉन्स्टर ने तेरे को ब्रेन वॉश कर दिया। और सारे लोग हम देखते हैं इसके ऊपर धड़ाधड़ मारने लग जाते हैं और मारते मारते कह रहे होते हैं तू मॉन्स्टर है ना, तेरे को आज खत्म होना पड़ेगा। और यहाँ पे विन खुश होता है, वो सोचता है कि शायद आज वो दिन है, शायद आज मैं मारा जाऊं। इतने में एक बंदा उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर लेके मार रहा होता है। बट हम देखते हैं एक छोटा सा कंकर या छोटा सा रॉक उस पत्थर के आके लगता है और वो पत्थर चुकनाचूर। यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है एक ऐसा मॉन्स्टर जो द किंग ऑफ चोनलियांग भी बन चुका है। सारे लोग सोचते हैं अभी ये तो सोंगजी यूक है ना, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो अलाउड नहीं है ना माउंटेन्स को छोड़ने में। इतने में हम देखते हैं शैमन कहता है तो तू सच में यक्ष बनने के लिए रेडी है लड़के, तू आ चुका है यक्ष बनने के लिए। और ये सारे लोग उसके सामने हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ये ताइजिन का बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी है। ताइजिन भी खुश होता है। इतने में अपना शोंगजी उसका मुंह पकड़ता है और मुंह पकड़ के एक ही सेकंड के अंदर उन दोनों को गड़ा देता है जमीन के अंदर। और शोंगजी कहता है तो तुम लोग पिटने के लिए इतनी ज्यादा अच्छे से रेडी हो, मैं कोई यक्ष वक्ष नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सोल रीजन के लिए आया हूँ, तुम्हारा सैक्रिफाइस देने के लिए। विंजन तू मेरे साथ चलने के लिए राजी है, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ मैं तेरे को इतने आसानी से नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि तू यहाँ पर आया है एक वॉयलेशन करके, मतलब तूने खुद चूज किया था यहाँ पे आना। तो अगर तू मुझे बोलेगा कि मैं तुझे बचाऊं तभी मैं तेरे को बचाऊंगा। इतने में वो कहता है बचाओ। विंजन बोलता है मैं हट, मेरे को नहीं बचना, फालतू में क्यों आया तू यहाँ पे, मैं यहाँ पे मरने वाला था और तू यहाँ पे आ गया। शोंगजी कहता है अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है फिर मर, मैं जा रहा हूँ। और ये बंदा निकल जाता है। और अगले सीन में विन सारी चीजें याद करता है, वो सोचता है इसके साथ क्या किया हुआ, उसकी माँ की डेथ, और ये बुरी तरह रोता है और कहता है टीचर सेव मी टीचर, मुझे बचा लो, लेकिन आप मेरे जैसे मॉन्स्टर को क्यों बचाओगे। इतने में हम देखते हैं एक बंदा शोंगजी के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है और शोंगजी उसके अटैक को पकड़ता है, उसके हाथ को मोड़ता है, उसको दबा के दे के मारता है और कहता है क्योंकि मैं लड़के तेरी तरह ही हुआ करता था, मैं भी एक सैक्रिफाइस था तेरी तरह। कुल मिला के ये बंदा और कोई नहीं है, ये बंदा वही लड़का है 6 उंगलियों वाला, 6 टोज वाला, और ये वही है। और शोंगजी कहता है और एक और बात, तू कोई मॉन्स्टर नहीं है, तेरी आय बहुत भूल है यार, बहुत भूल। अब मेरी बात सुनो सबके सब लोगों, तुम याजुका हो जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं विंजन को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और यहाँ मैं परमिशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो अग्रीमेंट है वो टूट चुका है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल राख हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तुम्हें अगर जाना है तो शांति से चले जाओ और अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। आज पूरी रात मैं तुम्हें उड़ाने वाला हूँ, पूरी रात तुम खून बहाने वाले हो अपने मुंह से। इससे मुझे समझ आया विंजन हमेशा ऐसी बातें क्यों करता था लड़ने से पहले कि तुम पूरी रात अपना खून बहाएगा। कुल मिला के शोंगजी यूक 6th किंग, फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ चोनलियांग, ये रेडी है लड़ने के लिए और सारे के सारे लोग एक साथ इस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं शोंगजी एक बंदे का मुंह पकड़ता है, अपनी छठी उंगली का यूज करके अपनी ग्रिप को बहुत स्ट्रेंथन करके उन सबको घुमा घुमा के मारता है। यहाँ पर सब लोगों की फट चुकी है। हम देखते हैं ये बंदा अपने डिसएडवांटेज को अपनी एडवांटेज बना रहा होता है और सब लोगों को, एक तो एक ग्रैपलर बन चुका है ना ये बंदा, बहुत गंदी तरह मार रहा होता है, इसने शूज भी नहीं पहन रखे होते हैं, सबको अपनी ग्रिप से पकड़ रहा होता है, उन सबकी हड्डियां तोड़ रहा होता है, उन सबको उड़ा रहा होता है। इस बंदे की फट चुकी है, वो होता है इम्पॉसिबल यार, ये बंदा ह्यूमन ही नहीं है। इतने में देखते हैं वो कहता है ये एक वुल्फ है, ये अपने पैर से भी सबको पकड़ रहा होता है और भाई घुमा घुमा के मारता है, घुमा घुमा के। विंजन कहता है इनक्रेडिबल यार, मुझे लगा था ये तो कोई ऐसे फालतू ऑब्सेसिव लूजर है, लेकिन नहीं, ये एक हंटर है जो फीस्ट कर रहा है इन सब के ऊपर। और हम देखते हैं ये पैनल इतना बेहतरीन था क्योंकि इसने सबको गंदा तोड़ा है, सारे लोग मर चुके हैं। ये बंदा कह रहा होता है अब अगला जो आना चाहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि मैं विंजन को लेके जा ही रहा हूँ। इतने में यहाँ पे बॉडीगार्ड आता है, वो उसको बहुत गंदा मारता है और शोंगजी उड़ते हुए जा ही रहा होता है और वो बॉडीगार्ड कहता है तुझे क्या लगता है क्या कर देगा, मैंने तुझे बोला था हमारे लिए काम करिए और तू लड़ने वाला है। इतने में शोंगजी डैश करके उसको मार ही रहा होता है, बहुत बुरी तरह मारता है और शोंगजी कहता है अभी तो बहुत लेट हो चुके हैं। इतने में एक बंदा और आता है, दूसरा बॉडीगार्ड, और वो उसको पटक देता है घुमा के और शोंगजी को लगती है अच्छी खासी। और दूसरा आके भी ज्ञान देने लग जाता है कि तूने आज का दिन भी खराब कर दिया और तू हमारे सैक्रिफाइस को भी लेके जाने की बात कर रहा है और तुझे लगता है तू हम दोनों को रोक देगा। इस पे ये बंदा वापस अपनी शर्ट को टाइट करता है और कहता है तुम अपने बारे में बात करो क्योंकि तुम क्या मुझे रोक सकते हो, 6 फुट 6 फिंगर्ड 6 टोड मैन को है। और ये बंदा भाई ओरा जनरेट कर रहा होता है ट्राइसेप्स के साथ। इतने में वो कहते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के शैमन यहाँ पे आता है और वो कहता है शोंगजी मैंने तुझे गुस्सा दिला दी, तुझे वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसका असली नाम है सिन म्योंग चियोन। और यहाँ पर वो क्या करता है, सब लोगों को घर जाने की बात करता है और वो कहता है सब घर जाओ, सारी चीजें हम नॉर्मल कर देंगे। बाद में हम देखते हैं सारे लोग घर जा चुके हैं और ये बंदा सिगरेट जला लेता है। ये पंडित हुआ करता है, ये सिगरेट जलाता है
है और गाली दे के बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कितना फालतू दिन है यार, आज सारी चीजें इतनी खराब कैसे हो सकती है, एक तो तूने मेरा पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया और तू माउंटेन्स को छोड़ के आया कैसे, पहले तू ये बता, और मेरे सैक्रिफाइस को लेने की बात कर रहा है। सियोंगजी यू सन ऑफ अ बॉगलिंग, कि तुझे मैं पागल दिखता हूँ क्योंकि मैं क्लाउन पहन के, ये सूट पहन के नाचता रहता हूँ। तुझे लगता है तू अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बेटे, मैं तुझे बता देता हूँ, मैं तेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, मैं बहुत लेजी हो गया था तेरे को मारने के लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे विंजन को एक दो बंदे पकड़ लेते हैं, वो उसको मार रहे होते हैं और इतने में यहाँ पे वो उसकी आंख को फाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सोचता है टीचर टीचर टीचर। इतने में सियोंगजी को भी पकड़ लेते हैं और वो कहता है अच्छा अब बेटा अब रिलैक्स हो जा, क्योंकि अब तेरे पास और कोई टेक्निक और तरीका नहीं है, मैं तेरे को मार दूंगा। तो बॉडीगार्ड पूछते हैं अब हम क्या करें, जिसपे कहता है कुछ मत कर, इन सबको मार दे, बहुत दिमाग खराब कर दिया, मार दे। इतने में सियोंगजी कहता है तू मुझे नहीं मार सकता, तो वो कहता है क्यों नहीं, जिसपे बताता है जो तू रेड पेपर को हर जगह ढूंढ रहा है ना वो मेरे पास है। रेड पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के अंदर जो हम देखने वाले इन फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं शैमन कहता है जल्दी बोल क्या कह रहा है। सियोंगजी बताता है जैसे मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, जो रेड पेपर है वो मेरे पोजीशन में, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो उससे पहले मैं तुझे बता देता हूँ, अगर तुझे रेड पेपर चाहिए तो तेरा कुछ नहीं हो सकता अगर तूने मुझे मार दिया। जिसपे कहता है तुझे क्या चाहिए, जिसपे वो बताता है सिंपल है, मैं एक डील रखना चाहता हूँ, पहला तो विंजन कभी भी सैक्रिफाइस नहीं बनने वाला है और दूसरा रेड पेपर मैं तुझे दूंगा लेकिन हमें छोड़ देगा तू। और अगले सीन में हम देखते हैं चार्ल्स तो इसके पास आया था, चार्ल्स ने बोला था मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ, जो तेरी सारी पावर वगैरह है वो सारी अथॉरिटी है वो सारी यामाजाकी सिंडिकेट की वजह से मिली हुई है। जिसमें ये पूछते हैं ऐसा क्या है, जिसपे वो बताता है ये सारी एंशिएंट हिस्ट्री है, फालतू में इसमें मत जा। चार्ल्स कहते हैं अरे मुझे ना चॉनलियोंग की लैंड चाहिए मेरे काम के लिए, चॉनलियोंग तेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतने में शैमन कहते हैं चार्ल्स तू फालतू बात क्यों कर रहा है, तू सीरियस तो है ना, जिसमें वो कहते हैं हाँ मैं सीरियस हूँ, तुझे पता है ये सारा लैंड मैंने कितने टाइम कितनी लोगों को डरा फुला के लिया है, लेकिन चल ठीक है तेरे सेक के लिए, तेरे आर्ग्यूमेंट के सेक के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये सारी की सारी लैंड मैंने फ्रॉड चीजें करी, सब चीजें करी, सबको भुलाया फुसलाया सब किया, लेकिन तेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है। जिसपे ये बंदा एक पेपर दिखा देता है और ये बताता है प्री जनरेशन के अंदर जब तू सब लोगों को परेशान कर रहा था यामाजाकी सिंडिकेट के साथ मिलकर तूने एक डिटेल्ड एग्रीमेंट साइन किया था जिसपे तेरे हाथ का निशान भी है, ये सारी चीजें बताती है कि तू इस कंट्री का ट्रेटर है। और ये अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक के अंदर आ जाता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, चॉनलियोंग का सारा लैंड चला जाएगा वापस उन सारे ओनर्स के पास जो उन सब चीजों के ओनर्स हैं, या फिर तू मेरे को सारे के सारी लैंड दे दे या फिर सारी मदद जितनी मुझे चाहिए उतनी दे दे। इतने में शैमन कहता है ओबे ओए तू इतना ज्यादा स्टूपिड हमेशा से था चार्ल्स, जिसपे कहता है क्या कहना चाहता है। शैमन बोलता है चार्ल्स तुझे क्या लगता है मुझे तेरी वीकनेस के बारे में नहीं पता, और ये बंदा उसके ऊपर थूक ही देता है चार्ल्स के ऊपर। और शैमन साफ साफ ये बताता है कि मैं माना कि यामाजाकी के साथ काम कर रहा हूँ लेकिन मैं क्लाउन में नाचता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं पागल हूँ, मेरे पास भी कुछ ना कुछ तो होगा। जिसपे चार्ल्स कहता है तेरे पास नहीं है, मैंने सारी जगह छान लिया, मुझे पता है कि जो मेरी वीकनेस है, जो मेरा एविडेंस है वीकनेस वाला, वो किसी के पास भी नहीं है। तो ब्रदर चियोन मेरे को इन सारी बातों को आगे बढ़ाना तो है ही नहीं, और जो हमारी हिस्ट्री रही है उस हिसाब से मैं चाहता नहीं हूँ कि तेरे साथ कुछ खराब हो, और चियोन की इन फालतू बातों के ऊपर मैं नहीं चाहता तू मरे मुरे, और इसीलिए तेरे पास एक बेटर ऑप्शन यही है कि तू पूरा चियोन का जितना भी लैंड मुझे चाहिए वो सारा मुझे दे दे। बाकी ये चीज मैं तेरे से पूछ ही नहीं रहा हूँ, तेरे को बता रहा हूँ कि ये तुझे मुझे देना पड़ेगा, और मैं जब तक वापस आता हूँ सोच ले समझ ले जो करना है कर ले। और कुल मिला के हम देखते हैं शैमन के पास दी रेड पेपर आ चुका है जो एविडेंस है, जो बहुत बड़ा प्रूफ है चार्ल्स चोई के लिए, और ये बंदा अब कह रहा होता है अब देखता हूँ चार्ल्स तू क्या कर लेगा, मैं देखता हूँ मुझे कैसे डराएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ताइजिन बहुत गुस्से में होता है और वो अपने लोगों को मार रहा होता है, सोच रहा होता है एक मेरा यक्ष बनने वाला था और एक मेरा सैक्रिफाइस बनने वाला था, ये सारे लोग कैसे जा चुके हैं। इतने में ये बंदा सबको गंदा तोड़ देता है, लिटरली 4 5 6 7 8 लोगों को बहुत बुरी तरह मार रखा है। कुल मिला के बहुत गुस्सा था वो बंदा। उसके बाद हम देखते हैं विंजन अपने घर में होता है और वो बंदा ऐसे सो रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है बहुत एम्बैरेसिंग था यार, मैंने ये सारी जैसी भी चीजें बोली, मैं जितना भी रोया हूँ उसके सामने, लेकिन जब मैंने पूछा कि तूने मेरी हेल्प क्यों करी, मतलब ये बंदा सियोंगजी से पूछता है कि तूने मेरी हेल्प क्यों करी, मैं इतना अनग्रेटफुल हूँ, तूने मेरी हेल्प क्यों करी, मैं उन सबको खुद ही मार देता ना। ये फालतू बातें करने लग जाता है, लेकिन सियोंगजी उसको इग्नोर करता है। और लास्ट में हम देखते हैं सियोंगजी उससे बहुत प्यार से पूछता है अगर तू ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि विंजन ने बोला था मैं जाऊंगा, तो सियोंगजी कहता है अगर तू ऐसे ही जाने वाला है तो कम से कम कुछ खा तो लेना, अकेले खाने में मजा नहीं आता मुझे पता है। और यहाँ पर यही सारी चीजें सुन के ये बंदा रुक गया। उसके बाद में ये बंदा एकदम से डर जाता है कुछ देख के, और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा एक परछाई देखता है और ये बहुत बुरी तरह करने लग जाता है कि
मजाक मजाक मत कर, मैं इससे डर नहीं रहा हूँ। और लिटरली इस बंदे की फट रही होती है, ये दीवार में जाके चिपक जाता है और ये कहता है अगर तू भूत है तो तू मुझे आंसर दे, अगर तू गाय गोश्त है तो जा, लेकिन अगर तू लेडी गोश्त है तो आजा। इतने में ये जो भी था परछाई वो गायब हो जाता है और ये सोचता है ये क्या था, कोई प्रैंक था क्या। इतने में बंदा गेट खोलता है और कहता है मैं 2 प्यूपिल वाला मॉन्स्टर हूँ, मैं बताता हूँ उसको खा जाऊंगा। और ये बुरी तरह गेट खोलता है और यहाँ पर ये देखता है कि कुछ तो अजीब बात थी और हमें पता चलता है वेंजिन कह रहा होता है कि अगर मैं उस दिन इसको यहाँ से निकाल देता तो शायद इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एक मास्टरपीस है जो यहाँ पर लिटरली सो चुका है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस स्टाइल बट दिस इज अ ग्रेट स्टाइल। और हम देखते हैं ये मास्टरपीस यहाँ पर सो चुका है। मास्टरपीस कुछ ज्यादा क्यूट नहीं है? अगर एग्री करते हो तो कमेंट कर दो। और अगले सीन में हम देखते हैं वेंजिन यहाँ पे सो ही रहा होता है। वो एकदम से कहता है कितनी अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि उसके पीछे मास्टरपीस सो रहा होता है और वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस चीज को अंदर तो ले आया हूँ लेकिन अजीब सी बात है यार, मेरे घर के सामने कैसे पड़ गया था। और भी कोई ये तो नहीं कि शैमन का कोई प्लोय हो, मतलब कोई मेरे को मारने के लिए कोई साजिश हो। इतने में बंदा उसे उठा ही रहा होता है और हम देखते हैं सोचते हैं नहीं यार मुझे नहीं लगता। इतने में हम देखते हैं ये बंदा उठा के उसको बाहर फेंकने वाला होता है, बट ये जो मास्टरपीस था ये रो देता है, नींद में रो देता है। तो विन सोचता है यार क्या अजीब सी बात है, ये क्यों रो रहा है। फिर ये बंदा बाहर जाके सो जाता है और ये सोचता है सुबह तक का वेट करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर पूरे का पूरा चेनलियांग फैम बैठा होता है और ये लोग कह रहे होते हैं कितनी अजीब सी बात है, ये बंदा सॉरी बोल रहा है। अब वेंजिन इसे सॉरी बोल रहा होता है सब लोगों को, सारे लोग शॉक्ड हैं कि क्या हुआ। ये कहता है मैंने जैसा भी एक्ट किया था उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी और मैं माफी मांग रहा हूँ। जिसमें वो कहते हैं अब ये कौन है, ये वो वेंजिन नहीं है जिसको हम जानते थे, कोई भरोसा करने को रेडी नहीं है कि वो वेंजिन है। इतने में हम देखते हैं वेंजिन कहता है थैंक यू एंड सॉरी, मुझे माफ कर दो, सारी चीजें कह देता है। और वैसे भी ये बंदा कहता है कि मैं अब चेनलियांग फैम का मेंबर हूँ तो मस्त माफ तो मुझे माफ कर ही दोगे। इतने में लोग कहते हैं किसने बोला तू ज्वाइन हो चुका है, जिसपे कहता है अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे बाहर फेंक दो, टीचर मैं हूँ ना इस जगह का मेंबर, बताओ। और ये बंदा हमेशा कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, मुझे नहीं पता क्यों। इतने में शोंगजी कहता है जल्दी आ यहाँ पे टेस्ट कर इस चीज को, तू मेरा स्टूडेंट है ना इसलिए तुझे टेस्ट करना पड़ेगा। विन कहता है मैं तेरा स्टूडेंट हूँ, सर्वेंट नहीं हूँ। और एक और चीज, तू किमची क्यों बना रहा है। शोंगजी कहता है अबे मेरे को और कोई, अरे यार मेरे को और कोई साइड डिश याद ही नहीं आ रही थी। इतने में ये बंदा कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन ये जो मास्टरपीस है ये कौन है तेरे साथ। यहाँ पे हम देखते हैं वेंजिन के पीछे ये मास्टरपीस छुपा हुआ होता है और वो कहता है कि कौन है। इतने में हम देखते हैं ये लड़की कहती है कि ये किमची नहीं है, किमची आप गलत बना रहे हो। फिर बाद में ये लड़की जाती है और किमची को ऐसे वैसे करके चीजें बना रही होती है और वेंजिन हमें समझाता है कि ये और कोई नहीं है, शैमन के हाउस के अंदर वर्क किया करती थी, खाना बनाती थी, मेड थी ऐसा मान लो, मतलब उन सर्वेंट्स में से एक है। तो वो लोग कहते हैं ये यहाँ क्या करे, जिसपे कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो घर से भागी हो, क्योंकि शायद है ना इसने मुझे बताया कि ताइजिन बहुत गुस्सा था, उसने सारे के सारे जो भी बॉडीगार्ड्स वगैरह थे उन सबको तो मारा ही मारा, लेकिन उसने नॉर्मल जो सर्वेंट्स है ना उन सबको भी बहुत ही गंदा परेशान किया। और वो लड़की ये सब देख के डर गई थी और इस चक्कर में वो बंदी भाग के आ गई थी। और अब ये यहाँ पर रहना चाहती है क्योंकि वहाँ पे वो डरी पड़ी बुरी तरह, और क्योंकि वो मेरे घर के पास आके सो चुकी थी इस चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना इसको यहाँ रख लेता हूँ, शांति से सो जाएगी, परेशान नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको अपने घर के अंदर बांट लिया था। तो ये बंदा कहता है इसका मतलब तो ये ताइजिन शिन उसको ढूंढ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि हम लोग परेशान होने वाले हैं, इसको हमें वापस भेजना चाहिए। इतने में लड़की कहती है ये अच्छा है ना मैं एक गुड कुक हूँ ना, मैंने सारा काम कर लेती हूँ, मैं लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, फलाना ढिमकाना सारा काम हो जाएगा, मैं आपके साथ, बस मुझे रख लो यहाँ पे, वो लोग मुझे मार देंगे। ये सारी चीजें तो ठीक है लेकिन क्या तुम प्लीज मुझे रख लोगे, मुझे भी चेनलियांग फैम को ज्वाइन करने दो ना, मुझे प्लीज बाहर मत भेजना ना। इतने में वो कह रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा लड़की तो इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों है, लेकिन इतने में विन कहता है ये मारी जाएगी, ताइजिन चोन अच्छा लड़का नहीं है, उसको जब पता चलेगा कि उसकी चीज कहीं चली गई थी और वो वापस नहीं आ रही थी अपनी मर्जी से, और अगर वो वापस चलेगी तो वो उसको जान से मार देगा। उसने रिस्क लिया है इतना कि वो अपने घर से भाग चुकी है, तो मेरे हिसाब से उसको नहीं वापस भेजना चाहिए। इतने में मैरी हम देखते हैं ये दोनों बहनें लग रही होती हैं। मैरी कहती है हम लोगों को इसको अंदर लेना चाहिए, इसके बारे में सोचो तो सही यार, ताइजिन शिन उसको वापस लेते ही मार देगा, मुझे नहीं लगता उसको जाने देना चाहिए। तो ये बंदा कहता है अरे बाप रे ये एलिफेंट मॉन्स्टर क्या कह रही है। इतने में हम देखते हैं पीछे मैरी उसको बहुत गंदा तोड़ती है और ये बंदा कह रहा होता है तो ये रहेगी कहाँ। इतने में शोंगजी कहता है उसके घर पे, और कहाँ, तो ये कहते हैं किसके। इतने में शोंगजी कहता है अरे इसके घर पे भाई, जिसने इसको संभाला है, संवारा है, बसारा है, बहारा है। विन कहता है मैं क्यों। इतने में शोंगजी हम देखते हैं जा रहा होता है, वो कह रहा होता है अगर तेरे को डर लग रहा है कि तू उसको नहीं संभाल सकता है, इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकता है, तो कोई नहीं लड़के, एक छोटी सी लड़की को नहीं संभाल सकता है, बच्ची को नहीं संभाल सकता है, तो चलो ठीक है फॉरगेट कर, भूल जा, वो मेरे साथ रह सकती है। इतने में कहता है चल कोई नहीं मैं संभाल लूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, ये मेरे साथ रह सकती है मेरी छोटी बहन, लेकिन मेरे पास एक फेवर है पूछने के लिए। वो पूछता है क्या फेवर है, और यहाँ पे वेंजिन कहता है मुझे सिखा दो कि फाइट कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अभी किसी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, इसलिए मुझे सीखना है कि मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ, मुझे आप सब लोगों की तरह सीरियम सीखना है, मैं आप सब लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जिससे हमारा शोंगजी हंसता है और वो कहता है तुझे मैं बता देता हूँ ये एक रेगुलर सीरियम नहीं है, इसको मैंने बदल दिया है, और अगर
मैं तुझे सिखाने वाला हूँ तो मैं बहुत बुरी तरह सिखाता हूँ। तू वॉमिट करेगा, तू रोएगा, खून भी निकलेगा, सब होएगा, लेकिन मैं तुझे सिखा दूंगा और मैं ऐसे ही सिखा देता हूँ। इतने में सोंग जी अपना गेट बंद कर लेगा और हम देखते हैं इसके हाथ से सारा का सारा किमची गिर जाता है और ये बंदा अपनी सांस पकड़ के बैठ जाता है और ये सारी चीजें याद करता है कि कैसे सारे लोग उसे घूर रहे थे और ये अपनी मेडिसिन खाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो पूछता है टीचर आप ठीक हो ना? जिसपे ये कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी थोड़ा पीछे रह, दूर रह और यहाँ पर मत आइयो। जिसपे वो कहता है चलो ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सोंग जी को भी एक बड़ी गंदी बीमारी है जो हमें आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पता चलेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बढ़िया बाजरे का सिट्टा चल रहा होता है, बढ़िया हवा चल रही होती है और यहाँ पे शैमन मतलब बहुत गंदा बंदा, ये बंदा यहाँ खड़ा होता है और ये मिल रहा होता है अपने चार्ल्स चोई से और ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। और फिर चार्ल्स सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था चोनलियों के अंदर एक ऐसा फील्ड भी है, लेकिन ये लोग फिर बात करते हैं फलाना धमकाना। लास्ट में चार्ल्स चोई कहता है मुझे लगता है कि चोनलियों को मुझे सौंपने के लिए रेडी है। इतने में शैमन कहता है अरे मेरी गुडनेस मेरा चार्ल्स, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरे को दूंगा ये सारी चीजें? फिर शैमन उसको धमकी देने लग जाता है, कहता है कि बेटे मुझे समझ नहीं आया कि तेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट आया तो आया कैसे? मुझे लगा था कि वो चीज एक बहुत बड़ी वीकनेस है, लेकिन मेरे पास तेरी वीकनेस आई तो आई कहां से? क्योंकि यामाजाकी सिंडिकेट के साथ वो चीज कोरिया के अंदर ही खत्म हो चुकी थी। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैंने बिट्रे किया था मेरी कंट्री को और मैंने अपने आप को याकुजा को सौंप दिया था। मैं एक लौता नहीं हूँ जिसने बिट्रे किया था अपनी कंट्री को। जिसपे कहता है अच्छा क्या कहना चाहता है? शैमन बताता है बेटे तूने भी बिट्रे किया था अपनी कंट्री को। चार्ल्स कहता है मैं ट्रेटर? तू पागल हो रहा है, फालतू की बात कर रहा है, कोई प्रूफ है तेरे पास? जिसपे कहता है प्रूफ चार्ल्स मैं तुझे बताना चाहता हूँ मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया चीज मेरे हाथ चढ़ चुकी है और वो है दी रेड पेपर। और कुल मिला के हमारे शैमन, हमारे नहीं, मेरा नहीं भाई, मेरा नहीं है, शैमन के पास दी रेड पेपर आ चुका है जो वीकनेस है चार्ल्स चोई। और उसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ है जो हमें अभी नहीं बताते। फिर शैमन कह रहा होता है चार्ल्स चोई रेड पेपर ये वही डॉक्यूमेंट है ना, तेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो सिर्फ ये बताता है कि मैंने याकुजा के साथ मिलके क्या क्या कांड किए हैं, लेकिन जो तेरा रेड पेपर है वो अलग लेवल के ऊपर है। वो दिखा देता है कि तूने पूरी कंट्री के साथ उथल पुथल करने के लिए क्या क्या किया है। ये प्री जनरेशन की बात है, लेकिन प्री जनरेशन के अंदर तूने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या किया है, कितनी कितनी डिफिकल्ट चीजें तूने कम करी है। इतने में चार्ल्स कहता है कितनी अच्छी बात है, ये रेड पेपर एग्जिस्ट करने नहीं चाहिए था। शैमन कहता है लेकिन ये करता है। इतने में चार्ल्स क्या करता है उसके ऊपर एक हाथ लेके मार रहा होता है, पकड़ रहा होता है, कुछ तो कर रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों याकुजा आ चुके हैं और इसे बचा लेते हैं। और अब शैमन कह रहा होता है नहीं 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 इतने आराम से नहीं मार सकता, एक पीस ऑफ पेपर के लिए तो अपने इतने पुराने दोस्त को मार देगा। इतने में चार्ल्स कहता है अबे कितनी अजीब सी बात है, ये दोनों तेरे बॉडीगार्ड है, देव कोजिमा ब्रदर्स, ये दोनों यामाजाकी सिंडिकेट के थे। फिर शैमन कहता है चार्ल्स तुझे पता है मैंने तेरे को एक मिडिल ऑफ दिस फील्ड के अंदर मिलने के लिए क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर हम सारे लोग तुझे बहुत आराम से मार कर गाड़ सकते हैं। इतने में चार्ल्स कहते हैं अरे यार मुझे बहुत इंसल्ट फील हो रही है, लेकिन तुझे पता है मैं एलाइट हूँ, सेकंड इन कमांड ऑफ गैब्रियल फिस्ट गैंग। तुझे लगता है ये सारे लोग मुझे रोक सकते हैं? और मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सारे लोग द मिडल ऑफ द फील्ड ऑफ रीड्स के अंदर है। तो पूछते हैं क्या क्यों? जिससे हम देखते हैं यहाँ का पूरा मौसम चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लाल हो चुका है पूरा मौसम। और चार्ल्स कहता है क्योंकि तेरे ऊपर भी सेम चीज लागू होती है, ये सारी चीज बहुत इजी कर देगी ताकि हम तेरे को मार पाए। और हम देखते हैं यहाँ पे शैमन कहता है ये बंदा तेरा बॉडीगार्ड है, ये एक मिडिल स्कूल वाला बंदा तेरा बॉडीगार्ड है। अरे चाचा ये मिडिल स्कूल का बंदा नहीं है, ये है गन पार्क और ये बंदा चार्ल्स चोई का ऐसा बॉडीगार्ड है कि बस पूछो मत। इतने में हम देखते हैं चार्ल्स चोई कहता है किड अच्छा तेरे को कोई आइडिया नहीं है लड़के, ये जो लड़का है ना। इतने में गन पार्क उसे बोलता है अरे मुंह बंद कर चार्ल्स चोई, तू मुझे बस इतना बता कि मुझे कितनों को मारना है और कब मारना है और कितना मारना है। अब यहाँ पे गन पार्क इन सबको मारने के लिए रेडी है। और कुल मिला के ये वाली वीडियो हो जाती है यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अब आने वाला है शाउट आउट। और शाउट आउट के अलावा मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग है ना मेरे को कई बार सुपर थैंक्स वगैरह भेज देते हो, बट वो सारे जितने भी सुपर थैंक्स है ना उनका लिटरली 60 to 70% यूट्यूब काट लेता है एंड मुझे नहीं लगता कि उसको इतना काटना चाहिए। इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ ये वाला QR कोड। अगर आप मेरे को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वाले QR कोड के ऊपर जितने भी हल्के फुल्के पैसे भेजना चाहते हो भेज दो। बाकी आपकी मर्जी, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आपको भेजना है भेज देना। बाकी अब बारी है शाउट आउट की ब्रो। तो पहला शाउट आउट मैं देना चाहता हूँ इन दो लोगों को। पहला नाम है समीर गौतम और दूसरा नाम है रियूब, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था शाउट आउट। बट ये दोनों वो लोग हैं जिन लोगों ने मेरी मेंबरशिप ली थी। मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ, बट आई एम सॉरी फॉर यू गाइस क्योंकि अभी मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, बट ये वर्थ इट होगा क्योंकि आप लोगों को मैं देने वाला हूँ वीडियोस इन लोगों से पहले। थैंक यू सो मच, पक्का पक्का दूंगा। बाकी सारे मेरी ध्यान से बात सुनो। पहला बंदा आता है यहाँ पे शैडो गेमिंग 9064। ये मुझे कहता है भाई तुम मुझे शाउट आउट क्यों नहीं देते? अरे भाई दे दिया शाउट आउट टू यू ब्रो। फिर आता है आदर्श श्रेष्ठ 5780। इसने भी मुझे ये बोला था शाउट आउट दो यार फलाना धमकाना, तो भाई शाउट आउट
भाई। फिर आता है XHAZY, ये कहता है कि लेट से आया, अब शाउट आउट नहीं मिलेगा। मेरे क्या ना भाई, टेंशन नॉट, शाउट आउट है भाई। फिर आता है किंग ऑफ कर्सेस 203, ये बंदा मुझे कहता है कि अगर इस वाली वीडियो पे 11 के व्यूज आए तो पक्का मेंबरशिप लूंगा। तो मैंने उसे बोला भाई ले ले ले। अब मुझे नहीं पता इसने ली या नहीं ली, बट थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट ब्रो। फिर अगला है प्रखर श्रीवास्तव, ये कहते हैं तुम मुझे कभी शाउट आउट नहीं देते, अब दे दिया ना, नो नो नो। फिर अगला आता है एलाइट एक्स गेमर 434, ये बंदा भी कहता है कि शाउट आउट देना है तो शाउट आउट टू यू। फिर अगला आता है एमसन एडिट 69, इसको भी शाउट आउट जाता है क्योंकि ये भी शाउट आउट ही मांग रहा था। फिर अगला जाता है ग्रिफिथ वेंडी, इस बंदे ने मुझे 40 किए थे रुपए, वो भी सुपर थैंक्स है। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे को सुपर थैंक्स करने वाले हैं तो सबसे पहले तो वो जो मैंने QR दिखाया ना उस पे करके देखो, क्योंकि बहुत पैसे करते हैं यूट्यूब पे। और दूसरा, जो भी ऐसे लोग मुझे कर रहे हैं मैं उन सबको शाउट आउट देने वाला हूँ बहुत स्पेशली। थैंक यू सो मच ग्रिफिथ वेंडी। बाकी आप जो भी इस नाम को पढ़ रहे हो थैंक यू सो मच भाई। फिर अगले यही दोनों है, पहला है समीर गौतम जिसने मुझे बोला था भाई नेक्स्ट बार जल्दी से प्लीज भाई, ले आया। फिर अगला आता है RCR व्यू, जिसने मुझे बोला था मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ, थैंक यू सो मच भाई। फिर अगला है मिनाटो एडिट, से मुझे कह रहा है भूल तो नहीं गए, नहीं भूला भाई, शाउट आउट टू यू ब्रो कि आपको मैं याद हूँ। फिर अगला आता है BK2 PUBG किंग, ये बंदा कहता है कि भाई इतनी जल्दी मत अपलोड किया करो, तुम्हारी वीडियो इतनी अच्छी होती है कि मुझे चिप्स एंड पॉपकॉर्न लेके देखना पड़ता है। लॉल, अगर तुम्हारी मेंबरशिप में मैं अर्ली वीडियोस की भी प्रिविलेज होती ना तो मैं 200 तक की मेंबरशिप ले लेता। तो सर आप सब लोगों के लिए मैं वायरल हिट ला रहा हूँ, मैनेजर किम ला रहा हूँ और लुकिज्म के अभी बहुत ज्यादा ही जल्दी एपिसोड लाने वाला हूँ जो मेंबरशिप में सबसे पहले अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप करते हो तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। फिर आता है एक जेगैट फ्रॉस्ट करके, जो भी बंदा है ये भी मेरी तारीफ कर रहा था, थैंक यू सो मच भाई। फिर कर्शनु करके आता है, ये मुझे कहता है 200 के व्यूज तो बहुत कम है, 500 के 1 मिलियन व्यूज मिलेंगे ब्रो, लव यू फ्रॉम हरियाणा लाडले। अरे छोड़ा, धन्यवाद। और फिर यहाँ पे कोई राधिका राणा है, ऑब्वियसली ये लड़की नहीं है बट कोई लड़का होगा पता है, ये भी बहुत अच्छी बातें कर रहा होता है, पोस्ट करके एक बार पढ़ लो, शाउट आउट टू यू राधिका राणा। फिर आता है इट्स मी 78142, ये मुझे कहता है मेंबरशिप नहीं ले सकता लेकिन आपने मुझे बहुत बार शाउट आउट दिया है, थैंक यू ब्रदर। अरे भाई शाउट आउट तो बनता है ना उन लोगों को जो मेरी वीडियोस पे रेगुलर कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। फिर आता है कपिल लखन, ये बंदा कहता है थैंक यू फॉर द शाउट आउट ब्रो, ले वापस शाउट आउट। फिर कहता है महबूब शाउट आउट। फिर आता है एनिमीज फेयर्स करके, ये बंदा भी कहता है बहुत कमेंट्स करता है, इसको भी शाउट आउट मेरी तरफ से। फिर आता है आयुष ग्रिल करके है ये बंदा, और ये मुझे कह रहा होता है कि सारे के सारे हाई पॉइंट्स में तुम्हारी वीडियोस पे दूंगा, शाउट आउट दे देना। कुल मिला के आप सब लोग भी मुझे हाई पॉइंट्स दो, दबा दब दो, ताकि मैं आप सबको शाउट आउट दूं। फिर आता है रीशु करके, इस बंदे ने तो मस्त मजा कर रखा है, ये बंदा बहुत सारी कमेंट्स करता है, हर वीडियो पे करता है, इसको एक शाउट आउट जाता है मेरी तरफ से। फिर जाता है SH4 एडिट्स, इस बंदे को भी शाउट आउट मेरी तरफ से। और कुल मिला के शाउट आउट का सिलसिला यहीं तक था। अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए तो मेरी वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट और सबसे खराब चीज क्या लगी वो मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे अपडेट करो, मुझे बता दो। और उसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन पुटअप होता है, नई मानवा कोई देखने, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, जिसकी कमेंट सबसे बेस्ट होगी उसको मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। अब मैं वापस रेगुलर कमेंटर को शाउट आउट नहीं दूंगा, सिर्फ उसको दूंगा जिसकी सबसे बेस्ट होगी। बाकी वापस से अगर सपोर्ट करना है तो जल्दी से जाके उस QR कोड पे कुछ भी पेमेंट कर दो, मजा आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अगले हफ्ते, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।